तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में ना हमें नी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वैन वैन ना इनके घर में आ चुकी होती है मिलने जुलने के लिए। तभी हम देखते हैं जो नी होता है ना वो कह रहा होता है कि आखिर मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए, आखिर मैं कौन सा वाला लूँ। वैन वैन कह रही होती है कि देखो ये सब ना टैंक टैंक के लिए है, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो। खैर इसी के साथ वो पूछ रहा होता है कि ये किसके लिए है। वैन वैन कह रही होती है कि ये मिस नी के लिए है। अब वैन उसे देने से साफ मना कर देती है। अब वो पूछ रहा होता है कि मेरे लिए क्या है। बहरमन कह रही थी कि ये लो ये रहा तुम्हारे लिए। अब वो उसे कुछ पैसे दे रही होती है। अब वो बंदा खुश हो जाता है, कह रहा था कि वाह तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, अगली बार से ऐसा कुछ मत करना ठीक है। बहरमन कह रही थी कि बंदा पागल हो चुका है। खैर इसी के साथ हमें ना नी फैमिली का घर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है। मतलब अब तक का सबसे सुंदर घर मेरे को यही लगा है, कसम से बता रहा हूँ। खैर हम देखते हैं यहाँ पे ना जो बाकी के जो भी नाटक कंपनी होती है वो सब लोग आ चुके होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि मिस लीडर आप यहाँ पर। अब टियान कह रहा होता है कि तो तुम्हारा जो जहर है वो निकल गया है। अब वो ये बात पूछ रहा होता है। वैन वैन कह रही थी कि हाँ थैंक्स थैंक्स टू यू, अभी तक तो निकला नहीं है। तभी जो नी होता है ना वो कह रहा होता है कि भाई क्या बकवास कर रहा है तू, मत बोल मत बोल। तभी जो टियान होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना ध्यान देने की जरूरत है, तुम उसे निकाल लोगी मुझे पक्का पता है। तुम्हारी ब्यूटी इतनी बढ़िया है ना, कोई भी आदमी तुम्हारे लिए उसे निकालने के लिए रेडी हो जाएगा। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि भाई चुप हो जा चुप हो जा। वैन वैन कह रही होती है कि तेरी तो तुझे बताती हूँ मैं, रुक जा। अब भाई इन सभी की वजह से ना जो जहर है वो वैन वैन के ऊपर पड़ा होता है। खैर तभी नहीं कह रहा होता कि ठीक है बस करो बहुत हो गया, वैसे भी तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ चल रही होती है, मैं सोच रही होती है कि आखिर टैंक टैंक कहाँ पर है। तभी वो नी से पूछ रही होती है कि ठीक है आखिर ये बताओ टैंक टैंक कहाँ पर है। नी कह रहा होता है कि टैंक टैंक ना अभी तक आया नहीं है, चलो हम चलते बात कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम खो जाओगी नहीं तो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वेवन सोच रही होती है कि शिट मेरे सामने सॉफ्ट दिखा रहा है, अरे नहीं क्या होगा इसका। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जोर से चिल्ला रहा होता है मम्मी मम्मी कहाँ हो मम्मी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है मम्मी को। खैर हम देखते हैं उसकी मम्मी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि नी क्यों शोर मचा रहे हो इतना, बोलो क्या कर रहे हो, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, बोलो घर है ये तुम्हारा। अब वो जैसे देखते नहीं कि एक लड़की उसके साथ में आ रखी होती है, वो पूछ रही होती है कि ये कौन है। अब नहीं बताता कि मम्मी ये ना वही लड़की है जिसने ना टैंक टैंक की मदद करी थी चाइना में रहने के लिए, इसका नाम है ई वैन वैन। आपको याद है वीडियो कॉल पे आपने बात करी थी। अब जो वैन वैन होती है वो कह रही होती है कि ये तो मेरे सौभाग्य की बात है, मैं आपके घर पे आई हूँ। वैन वैन जो गिफ्ट लेकर आई होती है ना वो आंटी को दे भी रही होती है, आंटी थैंक्स वगैरह बोल रही होती है, कह रही होती है कि थैंक यू हमें से। अब वो सोच रही होती है कि ये वही लड़की है, जब वीडियो कॉल पे बात हुई थी तब तो मैं इससे हेट कर रही थी, लेकिन अब जब ये मेरे से पर्सनली मिली है पता नहीं क्यों मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब आंटी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हो चुकी होती है, क्योंकि भाई उन्हें ना ये जो वैन वैन है अपनी बेटी जैसी लग रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं अब जो नेमलेस होता है ना वो फटाफट खोल के देखता है, कह रहा होता है कि मम्मी जरा देखो देखो। आंटी कह रही थी कि क्या हरकतें कर रही हो, ये गेस्ट के सामने क्यों खोल रहे हो बताओ, वो भी गिफ्ट गेस्ट के सामने मत खोलो। लेकिन हम देखते हैं वो जैसे ही खोलता है ना उसके अंदर मतलब हीरे वगैरह होते हैं और सोने चांदी भी सब कुछ होता है। अब वो जैसे ही देखता है कह रहा था कि वाह ये तो मेरा खजाना है। खैर वैन वैन कह रही थी कि शिट यार मैंने 7 स्टार से बोला था एक गिफ्ट पैक करने के लिए, उसने तो बहुत बड़ा खजाना ही पैक कर दिया, क्या करूँ मैं उसका। अब वैन को बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा होता है यहाँ पर, क्योंकि भाई मतलब वो होता नहीं है कि मतलब जाने दो। खैर हम देखते हैं नेमलेस ने तो सब कुछ ले लिया होता है, कह रहा होता है कि ये तो मेरा खजाना है मेरा खजाना है। वैवन कह रही होती है कि भाई ये बंदा पागल हो चुका है क्या। इसी के साथ हम देखते हैं जो आंटी होती है ना वो वैन वैन का हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि वैन वैन। अब वो उसका हाथ पकड़ते हुए बात कर रही होती है, कह रही होती है कि वैन वैन चलो चल के बैठ के बात करते हैं। वैवन सोच रही होती है कि अरे नहीं मैंने सोचा था कि आंटी मेरे पे गुस्सा करेंगी, लेकिन आंटी तो मेरे से प्यार कर रही है, अच्छी बात है। अब हम देखते दोनों बैठ चुके होते हैं, आंटी कह रही होती है कि तो बताओ मुझे सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लास्ट टाइम ना मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था है ना, तो तुम प्लीज़ माइंड मत करना। वैमन कह रही थी कि इट्स ओके आंटी। अब आंटी भी पूछ रही होती है कि वैमन तुम चाइना में रहती थी ना, तो तुम यहाँ पर अचानक कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट में कैसे आ गई। अब नी कह रहा होता है कि मम्मी वो है ना आपकी बेटी नहीं है तो आप इससे क्वेश्चन वगैरह मत पूछो। आंटी कह रही होती है कि देखो तू बच्चा नहीं है ठीक है, तो इतना रूड मत हो। नेमलेस नहीं कह रहा होता कि सुनो मम्मी मैं ना 29 का हो चुका हूँ। अब वो ऐसी हरकतें दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं अभी भी यंग हूँ, लेकिन देखो देखो मुझे। अब वो भाई क्या ही बोलूँ मैं। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि वैन मैन देखो तुम ना थक गई होगी है ना टैंक टैंक को मतलब केयर करते हुए, ईजी नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए। वैन वैन कह रही थी कि नहीं टैंक टैंक तो काफ़ी अच्छा इंसान है या अच्छा बच्चा है। अब वो ये बात बोलती है। आंटी सोच रही थी क्या अच्छा बच्चा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ ब्लू मून में जाके ही रहता है। तभी जो नेमलेस नहीं होता है ना वो कह रहा होता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था, किसी और के साथ ना वो बहुत बेकार रहता है लेकिन वैन वैन के साथ बहुत ही बढ़िया होता है। आंटी कह रही होती है कि देख अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है ना कहने को तो चुप हो जा। तभी हम देखते हैं जो फेक नेमलेस होता फेक वरीलेस होती है ना वो भी आ चुकी होती है। अब वो आते हंसते हुए मम्मी मम्मी बोलते हुए और देखते कह रही होती कि ये कौन है। अब आंटी उसे बता रही होती है कि वरीलेस ये देखो ये वैन वैन है, इसका नाम वैन वैन है और ये तुम्हारी बहन की ना अच्छी दोस्त है। अब हम देखते हैं वो देखती कह रही होती कि अच्छा वैन 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 भी सोच रही होती कि अच्छा ये सेकंड लेडी है यानी कि वरीलेस। पता नहीं क्यों ये लोग मुझे बोल रहे थे कि ये फेक है, जब मैं ई के घर पे गई थी उसने ही मेरी ना मतलब मेरे से हेल्प के लिए पूछा था।
ये चेक करने के लिए कि ये जो लड़की है ये सच में टैंक टैंक की मम्मी है या फिर नहीं है। वैवन ये बात सोच रही होती है अपने मन में, और सारा जो उसके पास जो इंसिडेंट हुआ था ना वो सारा मतलब इसे याद आने लगता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो पूछ रही होती, कह रही होती कि मिस वैन वैन, तुम चाइना में थी ना, तो तुम यहाँ पर कैसे? अब जो नेमलेस होता है ना वो कह रहा होता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम मतलब रखो, ठीक है? तुम्हारा काम, तुम्हारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, समझे तुम? अब वो कह रही होती है कि मम्मी क्या ये मुझे पसंद नहीं करता है क्या आप? अब ये लड़की ना चिढ़ते हुए बात कर रही होती है, लेकिन जो नी होता है वो तो अपना मुंह साइड में कर लेता है। खैर हम देखते हैं वो साइड में आके बैठती है और कह रही होती है कि वैन वैन, वैसे मैं तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तुमने ना टैंक टैंक का बड़ा अच्छे से ख्याल रखा था, लेकिन हाँ मैं उसकी मम्मी हूँ तो चिंता मत करो, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगी। वैन वैन भी कह रही होती है कि हाँ उसके साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया था ना वो काफ़ी अच्छा था। अब ये लड़की कह रही होती कि हाँ वैसे ही मैं बता दूँ, जो टैंक टैंक है ना, जब वो आया था तब उसने ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था, लेकिन क्या करूँ मैं, मदर तो मैं हूँ ना उसकी। अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि टैंक टैंक को पता चल ही जाएगा कि आखिर उसकी फैमिली है कौन, और मुझे नहीं लगता है कि इन फ्यूचर ना वो कभी भी स्ट्रेंजर से अपनी मम्मी को कंपेयर करेगा। अब ये लड़की जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही होती है और कह रही होती है कि सुनो, अगर तुम्हें बच्चे ज़्यादा इतने ही पसंद है तो फिर तुम उसे जन्म क्यों नहीं दे देती हो? बताओ, एक बच्चे को तो एटलीस्ट जन्म दे सकती हो तुम। अब वो ये बात बोल रही होती है और ताना मार रही होती है और कह रही होती है कि नो मैटर, ये मैटर नहीं करता कि तुम कितना ज़्यादा प्यार करती हो उससे, ठीक है? लेकिन वो तुम्हारा बच्चा है नहीं। अब वो ये बार बार ताने पे ताने मारे जा रही होती है। वैवन सोच रही होती है कि ई ने मेरे को बोला था कि ये लड़की डुप्लीकेट है, मतलब इसके बेस में कोई और है। और वो सोच रही होती है कि पता नहीं, मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं फैमिली में ना कोई बंदा है जो इसकी हेल्प कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वो लोग देख क्यों नहीं रहे इसे? तभी वैन वैन कह रही थी कि हाँ वैसे तुम सही बोल रही हो, लेकिन हाँ मैंने प्रॉमिस किया था ना टैंक टैंक को कि जब भी मैं इंडिपेंडेंट स्टेट आऊँगी तो फिर मैं उससे मिल लूँगी। अरे नहीं, क्या करूँ मैं यार? वैन अपने मन में सोच रही होती है, तभी जो नेमलेस होता है ना वो कह रहा होता है कि नी वूमिंग, आखिर तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? बोलो, क्या तुम शांत नहीं हो सकती हो? अब वो कह रही होती है कि सुनो, क्योंकि ना जो रिलेशनशिप है ना वैन वैन और टैंक टैंक का, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं क्या करूँ, मेरे को बोलना जा रहा है, मतलब बोलने का मन कर रहा है। और कह रही होती है कि सुनो, पता है टैंक टैंक ना वैन वैन तुमसे मिलना नहीं चाहता। अब वो ये बात बोल देती है, लेकिन हम देखते हैं जो आंटी होती है ना वो कह रही होती है कि वरीलेस बकवास करना बंद करो, ठीक है? वैन वैन हमारी गेस्ट है और वो तुम्हारे भाई की ना दोस्त भी है साथ में, ठीक है? तो बचपना दिखाना बंद करो। अब वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती, कह रही होती कि मम्मी मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अब वो अपने मन में सोचती है, कह रही होती कि शिट यार, वीडियो कॉल पे तो आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, अब ये भी ना अपनी मम्मी को आंटी बोलती है, मतलब ये फेक है ना इसीलिए। अब वो ये बात सोच रही होती है, कह रही थी कि अचानक से ये चेंज कैसे हो गई। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो आंटी होती है ना वो कह रही होती है कि वैन वैन, तुम ना इसकी बातों पर बुरा मत मानना, ठीक है? माइंड मत करना, ये गलत नहीं है। वैन वैन कह रही थी कि अरे इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हम देखते हैं जो लिंग लॉन्ग होती है ना वो भी आ चुकी होती है और कुछ स्टूडेंट भी होते हैं उसके साथ में। खैर ये चियांग जो अकेडमी होते हैं उसी के स्टूडेंट होते हैं। अब हम देखते हैं जो अकेडमी के बच्चे होते हैं ना वो देखते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे मिस नी। अब वो भी पूछ रहे होते हैं कि लिंग लॉन्ग आखिर ये दोनों कौन है? अब वो जो लिंगलोंग होती है वो बता रही होती है कि ये दोनों ना स्टूडेंट है चियान एकेडमी के, तो ये लोग जा रहे थे और जूनियर्स भी हैं। जब ये क्रॉस करे तो मैंने सोचा आपको मिलवाने के लिए लेकर आ जाऊँ, इसलिए मैं ले आई। तभी वो कह रही होती है कि अरे आप तो वरीलेस हो ना, है ना? अब वो जो जो फेक वरीलेस होती है वो कह रही होती है कि हाँ सही बोला तुमने। तब वो जो लड़की होती है ना वो उसकी तारीफ करने लगती है, कह रही होती है कि मैंने सुना था आपके बारे में, आपके बहुत 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 ही, आप तो लेजेंड थी हमारी एकेडमी की, है ना? ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपको देख रही हूँ। अब ये जो लड़की होती है ना जो फेक होती है वो कह रही होती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं पहले हुआ करती थी, लेकिन जो लिंगलोंग है उसने मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो तुम्हें ना लिंगलोंग को बोलना चाहिए कि वो लेजेंड है, ओके? अब वो भाई क्या ही बोलूँ मैं, अगर इसने कुछ रिकॉर्ड बनाया ही नहीं है तो फिर भाई ऐसे नीलाम तो मत करना एटलीस्ट। तभी हम देखते जो न्यू होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये लड़की बिल्कुल चेंज हो चुकी है, कैसे चेंज हो सकती है? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। पहले ये बहुत ज़्यादा हम्बल वगैरह नहीं थी बिल्कुल भी, जब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहा करती थी। अब नेमलेस सोचने लगता है कि जब मैं बचपन में छोटा था ना तब ये मुझे मारा पीटा करती थी, गुस्सा वगैरह करती रहती थी, लेकिन अभी कुछ करती नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे मैं बता दूं, हम लोग ना यहाँ पर फैमिली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे भी लिंग लॉन्ग अगर मेरे से बेटर है तो है, मैं क्या करूँ, मेरे पास एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी जो लिंग लॉन्ग होती है ना वो ध्यान से देखती है, वो वैन वैन की तरफ देखती है और कह रही होती है कि आखिर ये तुम यहाँ पर क्या क्या कर रही हो? तभी आंटी बता रही होती, कह रही होती कि वैन वैन ना टैंक टैंक को देखने के लिए आई है इंडिपेंडेंट स्टेट में। अब आंटी ये बात बोल रही होती है। अब वैन वैन उसे ध्यान से देखती है, कह रही होती कि शिट यार, जब मैं जीकिंग के पास थी तब ये लड़की मेरे पास आ गई थी। अरे नहीं, फिलहाल हम देखते हैं जो लड़की होती है ना लिंगलोंग, वो कह रही होती कि ये लड़की जीकिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन ये वैन वैन कैसे हो सकती है? इसका नाम बाईफेंग था, है ना? एक मिनट, ये लड़की यहाँ पर कहीं वैन वैन चाइना में थी और वो टैंक टैंक का ख्याल रखती थी। अगर ये लड़की, इसका मतलब ये जो लड़की है ये रियल वरीलेस है। अब ये जो ये लड़की होती है ना लिंगलोंग, इसे पता चल चुका होता है कि ये असली में वरीलेस है।
फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि इसीलिए तो मैंने सब लोगों को बोला था कि इसे पकड़ने के लाने के लिए, और वो सारे लोग फेल हो गए। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना से यहाँ पर आ जाएगी। अब लिंगलोंग को सब कुछ पता चल चुका होता है और सोच रही होती है कि अब समझ में आया मेरे को जो जी किंग है वो क्यों इसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब वो उसके साथ में सारे मतलब जो भी पल होते हैं वो याद वगैरह करने लगती है। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि ये इसके जानने के बाद ना इसने अपनी मेमोरीज़ वगैरह सब कुछ खो दिए, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर ये यहाँ पर कर क्या रही है। वैसे मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे रीज़न वगैरह तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये रिप्लेस हो गई चुकी है, अब दूसरी बन चुकी है, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मिस वैन वैन तुम यहाँ पर, हम फिर से मिल गए है ना। वैन सोच रही होती है कि शिट यार मैं तो भूल गई थी, ये लिंगलोंग है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है। खैर तभी लिंगलोंग कह रही होती है कि मिस वैन वैन आपको बच्चे कुछ ज़्यादा ही पसंद है ना, तो तुम बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकती हो, बताओ मेरे को, ये काफ़ी अच्छी बात है ना। और ये सही भी नहीं है कि तुम मेरी जो बहन है उसके बच्चे के क्लोज आ रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब वो ये बात बोल रही होती है तभी हम देखते हैं एक पर्सन आता है उसके पास, कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी मिस लैंगलोंग, मुझे ना आपसे कुछ कहना है। अब वो ये बात बोलता हुआ आ रहा होता है उसके पास, हम देखते हैं उसके कान में आके कुछ कहने लगता है। वेमन देखती कह रही थी कि ये आदमी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस आदमी से मिली हूँ पहले कभी। अब वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगती है और कुछ सोचने के बाद ना उसे याद आता है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन और कोई नहीं, ये इस पर अटैक करने के लिए बहुत पहले आया था एक बार। अब वो सोच रही होती कि ये आदमी मेरे पर अटैक करने के लिए आया था चाइना में, इसका मतलब सारा मास्टर माइंड इन सब के पीछे लिंगलोंग है। अरे नहीं, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, वो भी मेरे को नहीं जानती है, फिर वो मेरे को मारना क्यों चाहती है। और तो और एक मिनट, जो नेमलेस नहीं था वो ढूंढता ढूंढता मेरे को मतलब अपनी बहन को चाइना भी आया था है ना। उसके ठीक साथ में जो टैंग टैंग है वो भी चाइना में अपनी मम्मी को ढूंढते ढूंढते आया था, और बाद में उसने मेरे को ढूंढ लिया। अब मैंने ये सारे जो भी तामझाम होती है ना इन सबको एक साथ जोड़ रही होती है और सोच रही होती है कि एक मिनट, और जो वरीलेस मतलब जो नेमलेस है ना, उसे डाउट भी हो रहा था कि जो वो लड़की इसे मिली है वो उसकी बहन नहीं है, उसे फेक हो मतलब लग रहा था कि ये फेक है। साथ में ई ने भी बताया था, ई को भी डाउट हो रहा था। अगर इन सबको मिलाया जाए, कहीं मैं असली में वरीलेस तो नहीं। एक मिनट, ये हो क्या रहा है। वेमन को कुछ होश में नहीं आता, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं पाते कुछ भी। खैर वो सोच रही होती कि अगर ऐसा है सच में तो फिर मेरे मम्मी और मेरे भाई मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि वो मुझे पहचान नहीं रहे हैं। खैर वो पर्सन जा चुका होता है। वेवन सोच रही होती है कि मैं पक्का श्योर हूँ कि ये पर्सन ना और लिंगलोंग इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। तभी हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि वैसे मैंने सुना है जो वरीलेस है ना उसने बोला था कि लिंगलोंग लिंगलोंग तुम्हें वरीलेस ने अडॉप्ट किया था है ना। थैंक्स टू हर कि लिंगलोंग ना नई फैमिली में बिल्कुल अच्छे से रह पा रही है और वो चियान एकेडमी की बिल्कुल लेजेंड बन चुकी है यार, कसम से। लिंगलोंग तुम तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल होगी है ना लिंगलोंग। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि वरीलेस के प्रति तुम बहुत ज़्यादा दयालु होंगी, थैंक्स होगी है ना। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ सही बोला तुमने। अब जो लिंगलोंग होती है वो भी स्माइल पास कर रही होती है, वैन वैन भी स्माइल पास कर रही होती है और कह रही होती है कि अगर ऐसा है फिर तुम अपनी बहन की जो रिकॉर्ड है वो क्यों तोड़ रही हो चियान अकेडमी में, बताना जरा। अब वो ये बात बोलती है, वो जैसे ये बात बोलती है ना भाई, इस लड़की के मतलब हिल चुकी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही किलस चुकी होती है। अब इतना सुनते ही ना जो चियान अकेडमी के स्टूडेंट होते हैं वो लोग उल्टा वैन वैन के पीछे पड़ जाते हैं। वो लड़की कह रही थी कि देखो तुम ना दोनों बहनों को अलग करने की कोशिश मत करो, इसमें तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है। अब वो लड़का भी फालतू बात बोल रहा होता है। अब वो जैसी बात बोलता है ना वैसे हम देखते हैं नेमलेस जोर से मुक्का दे के मारता है इसके गाल पे, और वो पर्सन दूर जाके गिरता है। अब नेमलेस कह रहा होता है कि सुनो देखो, ये तुम्हारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, कचरे कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फ्रेंड मतलब मेरे फ्रेंड की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मेरे सामने से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम लोग मर नहीं जाते, समझे। अब नेमलेस ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की बीच में आती है, लिंगलोंग कह रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। अब जो नेमलेस होता है ना वो कह रहा होता है कि वट्टा है आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, तुम मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट करोगी तो मैं चुप रहूँगा, बता मेरे को। अब वो कह रही होती है कि लिंगलोंग देखो इनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, तो तुम इन्हें मार क्यों रहे हो। तभी वरी लेस्बी आ जाती है जो कि फेक होती है। वो कह रही होती है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली का ऐसा चेहरा मत लॉस करवाओ। अब नेमलेस कह रहा होता है कि अच्छा मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। अब नेमलेस बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो मेरी बात कान खोल के, मैं ना यहाँ पे इस घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरा जो डिसीजन लेना होगा वो मैं लूँगा और मेरा डिसीजन मानने वाला भी होगा। अगर तुम लोग मेरी फ्रेंड की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होगी इसका मतलब यह है कि तुम लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगी, समझे तुम। तभी जो आंटी होती है वो चिल्ला के बोलती है, कह रही होती है कि बस बहुत हुआ नेमलेस, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो तुम। वैमन सोच रही होती है कि यार ये कितना सिक्योर फील हो रहा है इसके साथ में, मतलब ये मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो मैं भी इन फ्यूचर इससे अच्छे अच्छे से ट्रीट करूँगी। तभी वो दोनों स्टूडेंट कह रहे होते कि मिस हमें लगता है कि चलना चाहिए, ठीक है हम बाद में आ जाएंगे। अब वो लड़की कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा वेलकम नहीं कर पाई। अरे इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेचारे पिट गए फालतू में। खैर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वरीलेस, वो कह रही होती है कि मिस वैन वैन देखो हम लोग ना आज बिज़ी हैं तो प्लीज़ आप ना आप घर जा सकती हो।
लेकिन आंटी जाने से मना कर देती है और कह रही होती है कि वैन के पास ना मतलब मौका नहीं मिलता हमारे यहाँ पे आने का, तो प्लीज़ उसे हमारे साथ ही रहने दो, और साथ में टैंक टैंक भी आने वाला है, साथ में डिनर भी कर लेंगे। अब वो लड़की कह रही थी कि लेकिन वो तो स्ट्रेंजर है ना। तभी हम देखते हैं आंटी जोर से चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि वरी लेस बकवास करना बंद करो, वैन ना तुम्हारे भाई की दोस्त है, समझे तुम। और हाँ, रूड होना बंद करो, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं वैन को देख रही हूँ ना, उतना ज़्यादा मुझे ये लड़की पसंद आ रही है। मैं क्या करूँ पता नहीं, अगर काश मेरे पास इसके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए और भी टाइम मिले। अब जो आंटी होती है वो ये सारी बातें सोच रही होती हैं। वैमन कह रही होती है कि थैंक यू सो मच आंटी। अब वो ये बात भी बोल रही होती है। आंटी कह रही होती है कि यार एक चिंता कोई बात नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, अपना ही घर समझो, ठीक है। वैसे तुम्हारा और नेमलेस नी का रिलेशन काफ़ी अच्छा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैनमैन कह रही होती है कि हाँ सही कहा, हम लोग थोड़े क्लोज तो हैं। वैमन सोच रही होती है कि पता नहीं जब से मैं इस बंदे के साथ में आई हूँ ना, तब से ये बंदा मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तभी हम देखते हैं आंटी हंस रही होती है और कह रही होती है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी मान लूँ, मतलब अडॉप्ट कर लूँ, बताओ। अब जैसी ये बात दोनों सुनते हैं ना पीछे खड़ी हुई, और कह रही होती है कि क्या मतलब आंटी अपनी बेटी की तरीके से इसे यूज़ करना चाहती है, अरे नहीं क्या मजाक हो रहा है। तभी वरीलेस कह रही होती है कि मम्मी देखो आपने इसे पहली बार तो देखा है और फर्स्ट टाइम देखते ही आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी जो लिंगलोंग होती है वो भी कह रही होती है कि हाँ सही बोला, मुझे लगता है ना कि आपको डैडी के साथ में डिस्कस कर लेना चाहिए। तभी नेमलेस आता है, कह रहा होता है कि वैन वैन बहुत ही अच्छी है और अच्छा रहेगा मेरे लिए कि मेरे पास ना उसकी जैसी बहन भी मिले। तभी लिंगलोंग कह रही होती है कि लेकिन डैड डैड के बिना परमिशन के ये कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा ना, ये थोड़ा हार्ड होगा। अब वो ये बात बोल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं नेमलेस कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि जो डैड हैं वो शायद किसी और लड़की के साथ में फ्लर्ट कर रहे होंगे। आंटी किलस जाती है, कह रही थी कि बकवास करना बंद कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की। भाई मैंने सोच रही होती कि वाह यार ये बंदा तो अपने बाप के बारे मतलब अपने पापा के बारे में ऐसी हरकतें कर रहा है। खैर हम देखते हैं आंटी खड़ी होती कह रही होती कि देखो ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए, है ना, अभी फ़िलहाल के लिए तो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं बाद में सोच के बताऊंगी। वैमन कह रही थी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तभी एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि जो सैन फैमिली के यंग मास्टर है ना वो आ रखे हैं। आंटी कह रही थी कि यंग मास्टर सैन फैमिली का कैसे। अब नेमलेस तो खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि जल्दी उसे अंदर लाओ अंदर लाओ। खैर तभी दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं कि अमीर ज़्यादा ना आ चुका होता है और कह रहा होता है कि अरे हे मिस मिस नी और नेमलेस नी, बड़े लंबे समय के बाद मिले हैं हम, है ना। अब वो हाथ हिलाता हुआ उसके पास आ चुका होता है। नेमलेस भी इसके पास आता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं। ये पर्सन भी कह रहा होता है कि कम ऑन नी कोई बात नहीं। अब अपनी जेब से गोल्ड निकालता है और गोल्ड की जो वो क्या कहते हैं इसे, छोटी सी जो बिस्कुट टाइप का नहीं होता है वो निकाल के देता है। कह रहा होता है कि ये लो हमारी पहली मुलाकात के लिए छोटा सा गिफ्ट। अब वो कह रहा होता है कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम, हम तो ब्रो है ना। अरे तुम मुझे गोल्ड दे रहे हो, क्या तुम मुझे मेरे मुंह पे चाटा मारना चाहते हो, नहीं अगली बार ऐसा मत करना। अरे कोई बात है चिंता मत कर, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुझे बड़ा वाला दूंगा बड़ा वाला। अब वो हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है। मैंने सोच रही होती कि है ये बंदा कहाँ से आया, इतना वियर्ड क्यों लग रहा है। भाई वो सबको ना गोल्ड वगैरह दे रहा होता है। खैर वो आता है, कह रहा होता है कि ये लो कम ऑन, तुम भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, ये लो ये लो। अब वो भी उसे भी एक बिस्कुट दे रहा होता है। ये पर्सन थैंक यू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू मिस्टर चैन। नेमलेस तो भैया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खैर हम देखते हैं वो इन दोनों को भी दे रहा होता है, कह रहा होता है कि लिंगलोंग और वेरीलेस ये लो तुम दोनों भी लो। लेकिन वो लेने से मना कर देते, कह रहे होते कि नो थैंक्स हमें नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो पर्सन देने से ही मना कर देता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर जैसी आपकी इच्छा। कम ऑन आंटी ये लो, आप भी ले सकती हो, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट है। आंटी भी ले लेती हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो वैन वैन के पास आता है, कह रहा होता है कि ये लो तुम भी गिफ्ट लो। वैन वैन सोच रही होती कि हैं आखिर ये बंदा है कौन, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ और ये फिर भी मुझे गिफ्ट दे रहा है, अरे नहीं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके ले ही लेती है और उठा लेती है, कह रही थी कि ठीक है मेरे को ले लेना चाहिए। अब वो लेती है और उसे थैंक्स वगैरह बोल रही होती है, कह रही थी थैंक यू सो मच। अब वो जैसी बोलती है ना भाई, हम देखते हैं ये पर्सन तो मतलब बेहोश हो जाता है उसे देखते ही, कह रहा होता है कि यार ये लड़की कौन है, मैंने इसे पहले तो कभी देखा ही नहीं। तभी जो नेमलेस होता है वो कह रहा होता है कि भाई ये ना मेरी ब्रो है, ब्रो मेरी ब्रो है, मतलब मेरी मेरा भाई है मेरा भाई। खैर जाने दो। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि वैसे तू यहाँ पे क्या करने आया बता मेरे को। अब नेमलेस ये पूछ रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि अरे शिट मैं तो भूल ही गया था तुम लोगों को बताने के लिए कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर। अब हम देखते हैं वो तीन चार मतलब टिकट वगैरह निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि ये लो मेरे ना एक छोटी सी पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ फेयरवेल की, तो प्लीज़ तुम लोग आ जाना ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग आओगे, ओके। अब वो ये बात बोलता हुआ उन सबको टिकट वगैरह दे देता है। खैर वो कह रहा था कि प्रीटी गर्ल ये लो तुम भी हो, तुम भी लो, तुम्हें भी आना चाहिए। बैरमैन कह रही थी कि अरे नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं क्या करूँगी आकर। तभी नेमलेस इसके कान में आता है, तुम्हें पता है चिंता मत करो ये ना सबसे अमीर इंसान है, अगर तुम जाओगी तो पक्का तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा, बहुत सारा सोना। अब वैमन की आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और खुश हो जाती है, कह रही होती कि ठीक है फिर मैं भी आऊँगी, ये मैं भी आऊँगी। अब नेमलेस भी कह रहा था कि चिंता मत करो मैं हूँ ना, मैं लेकर आऊँगा, ऐसे चिंता मत करो तुम। अब वो पर्सन भी खुश होता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ पहले, बाकी हाँ तुम लोग मेरा प्रॉमिस मत तोड़ना, जरूर आना, ओके। नेमलेस भी इसके साथ ही जा रहा होता है। वैमन सोच रही होती है ये बंदा गधा है। तभी पीछे से आवाज आती है, दादाजी मैं वापस आ गया।
अब ये आवाज़ ना टैंग टैंग की होती है, जो कि भाई बिल्कुल सियान जैसी कॉपी करता हुआ आ रहा होता है, अपने जो हाथ होता है वो टाइम में डाल रहा होता है। खैर तभी नेमलेस से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम आ गए, तुम थे कहाँ पर, बताना जरा। टैंग टैंग कह रहा होता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने काम से काम मतलब रखो, ठीक है। अपनी बात अपनी भाषा पे ध्यान दो, समझे। अब वो जैसे ही देखता है उसके पास आवाज़ आती है टैंग टैंग। अब वो जैसे सुनता है ना कि ये तो उसकी मम्मी की आवाज़ है, वो देखता है, कह रहा होता है कि क्या। अब वो देख रहा होता है कि वैन वैन भी उसके पास आ चुकी होती है, मतलब उसकी मम्मी। कह रहा होता है कि मम्मी। अब वो ज़ोर से बोलता है, वो जैसे ही बोलता है ना भाई, ये दोनों लड़कियां ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब जो वो लिंगलोंग होती है ना, वो कह रही थी कि टैंग टैंग ध्यान से देखो, तुम किसे अपनी मम्मी बुला रहे हो। लेकिन हम देखते हैं टैंग टैंग तो उसकी सुनता ही नहीं है, चुपचाप भाई वैन वैन के पास चला जाता है और कह रहा होता है कि मम्मी आप तो चाइना में थी ना, आप यहाँ पर कैसे। वैन वैन कह रही होती है कि देखो मैं ना इंडिपेंडेंट स्टेट में आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूँ, लेकिन मिलना मतलब मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। खैर इसी के साथ हम देखते हैं दोनों लड़कियां ना पीछे खड़े होकर बस देखे जा रही होती हैं। अब तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मम्मी आप चिंता मत करो, आप हमारी फैमिली में आ चुकी हो ना, आप कभी भी आ सकती हो किसी भी टाइम। अब वो लड़की सोच रही होती है कि शिट यार क्या हो रहा है ये। ऑब्वियसली इस लड़की ने अपनी सारी मेमोरी वगैरह खो रखी है, लेकिन फिर भी ये टैंग टैंग को अपना बेटा बनाती है और टैंग टैंग भी इसे अपनी मम्मी मान रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, अंकल बताओ मेरे को। नेमलेस सर पकड़ता है और कह रहा होता है कि अच्छा होगा कि तुम मेरे से कुछ पूछो ही मत, है ना, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पाता। टैंग टैंग कह रहा होता है कि अंकल एक बात बताओ, क्या तुम श्योर हो कि दादी माँ को पता है। अब वो ये बात पूछ रहा होता है। नेमलेस कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या कह रहे हो तुम। देखो वैन वैन ने ना तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रखा था, ऑफकोर्स फैमिली को तो पता ही होगा ना, क्योंकि वो इसका घर ही है, जाहिर सी बात है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो आती है लिंगलोंग, कह रही होती है कि टैंग टैंग क्या बकवास कर रही हो तुम, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, समझे तुम। टैंग टैंग कह रहा होता है कि देखो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मेरे पास एक मम्मी और होंगी तो। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की जो कि फेक होती है वो रो रही होती है, कह रही होती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है टैंग टैंग, अब मुझे नहीं चाहता। अब हम देखते हैं लिंगलोंग कह रहा होता है कि टैंग टैंग देखो तुमने अपनी मम्मी को हर्ट कर दिया है। तभी हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि ठीक है गाइस शांत हो जाओ, आओ इधर आओ। अब वो टैंग टैंग को बुला रही होती है और कह रही होती है कि वैन वैन ने ना टैंग टैंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। तो इन दोनों की फीलिंग आ जाती है यार, दोनों की फीलिंग हो जाती है, जाहिर सी बात है, तुम लोग इतना क्यों शोर मचा रहे हो। खैर वो लड़की सोच रही होती है कि पता नहीं आखिर जो नी फैमिली की ओनर है, आखिर वो इसे कवर क्यों कर रही हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोचे जा रही होती है और सोच रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन हाँ बाद में मैं इसे ज़रूर बाहर निकाल दूंगी। अब टैंग टैंग अपनी मम्मी को लेता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अब ये लोग डाइनिंग टेबल पे आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग खाना पीना खा रहे होते हैं। टैंग टैंग तो बस वैन वैन से ही बातें करे जा रहा होता है और वैन 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 भी मुस्कुरा रही होती है। टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी क्या आपके पास आज फ्री का टाइम है। अब हम देखते हैं लिंगलोंग कह रही होती है कि टैंग टैंग देखो बहुत बेकार बात है ये, मिसी को बहुत ज़्यादा काम होगा ना, उन्हें ड्यूटी वगैरह पे जाना होगा। अब वो सोच रही होती है कि खाते खाते ना ये हमेशा इसी की केयर करे जा रहा है और वैन वैन को मतलब खाना पीना दे जा रहा है, ऐसा क्यों, ये इतना क्लोज कैसे आ सकता है। अब लिंगलोंग यही बात सोच रही होती है। खैर हम देखते हैं टैंग टैंग वैन वैन कह रही होती है कि सॉरी देखो मेरा ना आज कोई भी काम धंधा नहीं है, तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो आंटी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं क्या टैंग टैंग के साथ रह सकती हूँ और खेल सकती हूँ। अब हम देखते हैं टैंग टैंग ना आंटी की तो मतलब अपनी दादी माँ की तरफ देखता है और उसकी जो दादी माँ होती है वो कह रही थी कि ऑफकोर्स तुम रह सकते हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो ये बात बोलती हैं। तभी लिंगलोंग बोल रही होती, कह रही होती कि देखो यहाँ पर ना कोई भी खाली कमरा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं टैंग टैंग कह रहा होता है कि इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ना तुम्हारे साथ सो जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा जो रूम है ना बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब टैंग टैंग ये बात बोलता है लिंगलोंग से। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो उसके बालों में हाथ फेर रही होती है और कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही सोने वाली हूँ। अब टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी क्या आप मेरे साथ सो सकते हो। वैन वैन कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही सोने वाली हूँ। खैर तभी हम देखते हैं जो नेमलेस होता है ना वो कह रहा होता है कि सुनो सुनो वैन वैन, तुमने नहीं बोलता कि पहले कि तुम्हारा थोड़ा काम है आफ्टरनून में, भूल गई क्या। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वैन वैन सोच रही होती है कि मैंने कब बोला इसे। तभी वो उसके कान में आके बोलता है, क्या रहा होता है कि तुम भूल गई क्या, फेयरलेस लाइन तुम्हारा है। वैन सोचती है अरे नहीं मुझे अब याद आया, मैं तो फेयरलेस लाइन की ओनर हूँ यार, अगर मुझे यहाँ रहना है तो मेरे को उसका भी तो काम करना पड़ेगा। खैर तभी टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी फिर आप कब वापस कब आओगी। तभी जो नेमलेस होता है वो कह रहा होता है कि तुम भी साथ में चलो। अब टैंग टैंग खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह टैंग टैंग भी आपके साथ चलेगा ये मम्मी। अब वो उसका हाथ पकड़े जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की खड़ी होती है, कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, टैंग टैंग को मतलब किसी स्ट्रेंजर के साथ में कैसे भेज सकते हो बताओ। अब ये एक फालतू में मतलब फालतू की बकवास कर रही होती है। नेमलेस कह रहा होता है कि किसने कहा, देखो वो मेरे साथ जा रहा है, क्या आप तुम्हें कोई दिक्कत है। टैंग टैंग कह रहा होता है कि अपनी बातों पे ध्यान दो, वैसे भी वो मेरी मम्मी है चाइना वाली, ठीक है, स्ट्रेंजर नहीं है। अब वो लड़की कह रही थी कि टैंग टैंग मैं तो बस तुम्हारी परवाह कर रही थी यार और कुछ नहीं। अब वो ये बात बोलती है। तभी जो आंटी होती है ना वो कह रही थी कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टैंग टैंग को जाना है तो जा सकता है, ठीक है। टैंग टैंग वैन वैन के साथ और अंकल के साथ अच्छे से रहना, ठीक है, इधर उधर मत भागना। अब वो भी ओके बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं भाई दोनों एक दोनों ना बहुत ज़्यादा जल बुन चुकी होती हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना इसके घर का सीन दिखाया जाता है, मतलब बाहर का सीन,
जहाँ पर नेमलेस कह रहा होता है कि तो बताओ एक्टिंग कैसी रही, अच्छी थी ना? तो मेरे को कुछ काम है, तुम टेंग टेंग के साथ में रहना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाकी हाँ, तुम्हारे पास थोड़े पैसे वगैरह हैं, अगर हैं तो मुझे दे दो। बहन कह रही थी क्या, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी गोल्ड का वो टिकट मिला था ना, बिस्कुट वगैरह। अब वो कह रहा होता है कि देखो गोल्ड गोल्ड होता है, पैसा पैसा होता है, दोनों में डिफरेंस है। बहन कह रही थी क्या डिफरेंस है, देखो तुम्हें गोल्ड मिल चुका है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। अब वो देने से मना कर रही होती है। निमलेस कह रहा होता है कि कम ऑन लड़की दे दो मेरे को। खैर हम देखते हैं बेचारे को बस मिल नहीं पाता, वो कह रहा होता है कि ठीक है, एक्चुअली वो अब वो मुट्ठी मतलब बीच लेता है और गुस्से में वो आ चुका होता है, मतलब पैसे नहीं मिला तो गुस्सा करेगा। तभी वो ना टेंग टेंग से पैसे मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि टेंग टेंग अच्छे बच्चे मेरे को पैसा दे दे, लेकिन वही मना कर देता है, कह रहा होता है कि मेरे पास नहीं है। मैं सोच रही होती कि शिट यार, ये बंदा पागल है क्या। खैर इसने कसम खाई है, लेकिन ये फिर इससे कैसे पैसे मांग सकता है। और वैसे टैंग टैंग के ना मतलब लास्ट में जो उसका फैमिली का नाम होता है वो नहीं है। आखिर इसका फादर है कौन टैंग टैंग का। तभी वो कह रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बच्चों से पैसे मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तो मैं, ये लो पैसे लो। वो भी कह रहा होता है कि देखो हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है ना, है ना, है ना, हम बाद में हेल्प कर देंगे, ठीक है, बाय बाय टाटा। अब वो ये बोलते हुए जा चुके होते हैं। टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी हम कहाँ जाने वाले हैं। वैन वैन कह रही थी कि सुनो मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है, उससे पहले हम बकवास मत करना, सुनो मेरी बात। अब वो नीचे बैठती है। टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी क्या हुआ। अब वो उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि सुनो मेरी बात ध्यान से। टैंग टैंग क्या तुमने कभी फेयरलेस लाइन के बारे में सुना है, या फिर तुम क्या उसे जानते हो। अब वो ये बात पूछती है टैंग टैंग से। टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी आप जानती हो ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब वैन वैन इसकी तरफ देखती है घूर के। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सुनो टैंग टैंग, मैं तुम्हें बताऊँ, जो मम्मी है ना तुम्हारी, वो फेयरलेस लाइन की ऑनर है, ओके, किसी कारणवश। अब वो ये बात बोलती है। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना टैंग टैंग को, टैंग टैंग तो कंफ्यूज हो जाता है और इसके मुंह पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब वो अचानक से ध्यान देता है, कह रहा होता है कि एक मिनट, अगर मम्मी फेयरलेस लाइन की ऑनर है तो इसका मतलब मम्मी आप पिंगटाओ हो, है ना। अब वो ये बात जोर से बोलता है। वैन वैन कह रही थी कि हाँ सही बोला तुमने, मैं पिंगटा हूँ, वो भी किसी रीज़न की वजह से, गलती से हो गई हो बस। बाकी हाँ, तुम जब वहाँ जाना ना तो कुछ बकवास मत करना, ठीक है, इस बारे में बिल्कुल भी बात मत करना, ओके। अब वो ये बात बोलती है, टैंग टैंग भी ओके बोल देता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। फिलहाल थोड़ी देर के बाद ना हम देखते हैं ये लोग फेयरलेस लाइन में आ चुके होते हैं, जहाँ पर ये लोग आ रहे होते हैं। अब जैसे जैसे आ रहे होते हैं सब लोग इनका वेलकम वगैरह कर रहे होते हैं, कह रहा होता है कि वेलकम लीडर। खैर सब लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा कहाँ से आ गया और ये बच्चा कहाँ है, मतलब बच्चा कौन सा है। अब यही लोग सोच रहे होते हैं ये सारी बातें। तभी दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं जैसे ही वैन वैन ना अपने ऑफिस में जाती है, वहीं पर ना ये दोनों जो स्नोबॉल और जो वाइट टाइगर होता है, दोनों के दोनों साथ में बैठे होते हैं। मतलब पहले तो ये दोनों फाइट कर रहे थे और अब से देखो जरा इन दोनों को। खैर जैसे ही टंग टंग देखता है ना कि स्नोबॉल भी है यहाँ पर, ये डाबाई, तो एवन सोचने लगती है कि अरे नहीं, डाबाई को तो ये जानता है लेकिन साओहाई है यहाँ पर, अब क्या होगा, यानी कि ब्लैक पैंथर। खैर वो सोच रही होती कि नहीं यार, टैंग टैंग बहुत क्लोज आ चुका है स्नोबॉल के, ब्लैक पैंथर कुछ ना करना दे उसके साथ में। तभी जो ब्लैक पैंथर होता है ना, मतलब जो वाइट ब्लैक टाइगर होता है, वो उसके पास आता है, उसकी स्मेल वगैरह लेता है और उससे ही प्यार करने लगता है। अब भाई हम देखते हैं दोनों दोनों से बड़ी प्यार से बात करने लगते हैं और प्यार दिखा रहे होते हैं। तभी आता है डीपर, कह रहा होता है कि मिस फैंग आप आ गई, ये। अब वो खुश हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी वो ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि हैं मिस फैंग, आखिर ये लड़का कौन है, क्या कर रहा है यहाँ पर। अब टैंग टैंग कह रहा था कि मम्मी ये कुछ ज़्यादा शोर नहीं मचा रहा। अब टैंग टैंग ये बात बोलता है, जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है, मिस फैंग आपका बच्चा, आपका आपके पास बच्चा कब से आ गया। अब हम देखते हैं डीपर क्या होता है कि 7 स्टार, तुमने सुना इसने अभी मिस फैंग को मम्मी बोला। हाँ हाँ सुना तो मैंने भी। अब वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, तुम भी क्या वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ, इसके फादर कौन है, जी किंग है क्या। अब टेंग टेंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि इसके फादर असुरा है। अब भाई ये दोनों लगी ख्याल में मतलब खो चुके होते हैं। खैर वो उसके पास आता है, कह रहा था कि छोटे बच्चे तू देख कितना स्पेशल लग रहा है यार, आजा आजा मैं तुझे पकड़ता हूँ, आजा आजा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, टेंग टेंग कह रहा होता है कि मम्मी से, कह रहा होता है कि मम्मी आप ना कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करती हो। वैन वैन कह रही थी आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। अब वैन वैन ना से ये बात पूछ रही होती है। टैंक कह रहा होता है कि मम्मी आप हार्ड वर्क इसीलिए करती हो क्योंकि ना आप इन जैसे स्टूपिड को झेलती हो, पूरे टाइम इनके साथ काम कर पाती हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हो। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, इस बेचारे की तो बोलती बंद हो चुकी होती है। खैर क्या ही बोले, रोस्ट हो गया गंदा वाला। खैर तभी दरवाजे पर नॉक वगैरह हो रही होती है और हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि हाँ अंदर आ जाओ। एक पर्सन आता है जो कि थर्ड ओल्डर मतलब एल्डर होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जो सैन फैमिली का यंग लॉर्ड नहीं है वो आया है आपसे मिलने के लिए। वैन वैन सोच रही होती है कि वो तो नी फैमिली में भी आया था ना। तभी जो डीपर होता है ना, वो कह रहा होता है कि मिस फैंग ये सही चीज़ नहीं है, मतलब वो हमें पैसे देने के लिए आया होगा पक्का पता है। वैमन सोच रही होती कि हाँ जो वो है ना मिस फैंग, वो हमेशा पैसे वगैरह लिया करती थी। वो कह रही होती कि ठीक है फिर कितने लोग हैं ये बताओ। अब वो कह रहे होते कि ज़्यादा नहीं है, कुछ ही लोग हैं। ओह मुझे नहीं लगता कि वो लोग पैसे देने के लिए आए होंगे। वैमन सोच रही होती है कुछ और सोचने के बाद कह रही होती है कि ठीक है
तुम और जो 7 स्टार है और बाकी डीपर तुम तीनों जाओ ग्रीट करो, बाकी हाँ मेरा वेट करना, और ऑफिस में कहते ना उसे 5 मिनट के लिए वेट करने के लिए, ओके। तभी हम देखते हैं वो लोग जा चुके होते हैं। बैमन टैंक टैंक के पास आती है और कह रही होती है कि टैंक टैंक सुनो, मेरे को थोड़ा काम है, ठीक है, तुम ना स्नोबॉल के साथ और ब्लैक टाइगर के साथ साथ में रहना, ठीक है, कुछ हरकतें मत करना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब वो भी ओके बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं बैमन सोच रही होती है कि मैं नी फैमिली में गई थी तो उसने मुझे देख लिया था, अब मुझे कुछ और चेंज करना पड़ेगा। अभी अपना ड्रेसअप वगैरह चेंज करने के लिए आ रखी होती है, जहाँ पर इसे एक अच्छी सी ब्लैक वाली ड्रेस मिलती है। अब हम देखते हैं दरवाज़ा फिर से ओपन होता है और भाई साहब जो वैन वैन होती है वो ड्रेसअप वगैरह होकर आ चुकी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं जो बंदा होता है ना सैन वाला, वो देखता है, कह रहा होता है कि कौन है, कहाँ है, क्यों नहीं दिख रहा मुझे। वैन वैन कह रही होती है कि वैसे मुझे नहीं पता आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वैन ये बात बोलती है उसे। अब वो पर्सन आता है, कह रहा होता है कि सुनो सुनो, तुम सैन फैमिली से पैसे वगैरह लेती रहती हो लीडर, मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे डरा क्यों रही हो, डरा रही हो ना तुम। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैन कह रही होती है कि ये बंदा पागल है क्या, सीरियस नहीं हो सकता क्या ये। तभी वैन इससे पूछ रही होती है कि चलो काम की बात पर आओ, किस काम के लिए आए हो तुम यहाँ पर। अब वो कह रहा होता है कि हाँ काम की बात पर ही आया हूँ, वैसे देखो तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो, सैन फैमिली को तुम कुछ समझती ही नहीं हो, है ना, तो मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट वगैरह देने के लिए आया हूँ, हमारी पहली मुलाकात के लिए। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इसको ये चाहता क्या है, कोई भी आइडिया नहीं है हमारे पास। हम देखते हैं वो ना आता है और एक एक जो चॉकलेट होता है वो दे रहा होता है, मतलब गोल्ड वाली चॉकलेट यार। वो कह रहा होता है कि ये लो शर्मा मत, ठीक है। अब वो इन दोनों को देता है और जो 7 स्टार होता है वो मिस पैंग की तरफ देखता है। वैन कह रही होती है कि हाँ ले लो तुम। अब सोना लेते ही ना हम देखते हैं जो डीपर होता है ना वो कह रहा होता है कि मिस्टर सैन, आज से हम लोग भाई भाई हैं, ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की हेल्प हो तो ज़रूर बात करना, ठीक है, हमसे ज़रूर मिलना। अब हम देखते हैं जो 7 स्टार होता है वो भी थैंक यू बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं वो ना उसके पास आता है, वैन वैन के पास कह रहा होता है कि ये लो, ये तुम्हारी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से गिफ्ट है। वैन वैन कह रही थी कि हाँ ठीक है, तुम बस गिफ्ट के लिए आई हो। वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं सॉरी, मैं भूल गया था, मैं ना आज एक फेयरवेल पार्टी वगैरह रखने वाला हूँ 3 दिन बाद, ठीक है, तो तुम लोग ज़रूर आना, ओके। मैंने ना सारे जितने पावरफुल लोग हैं उन सभी लोगों को बुलाया इंडिपेंडेंस स्टेट के अंदर, और मैं फिर तुम्हें भी बुलाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ आ जाना। तबन सोच रही होती कि इस बंदे ने बोला कि सारे लोगों को बुला रहा है, मतलब सभी लोग आने वाले हैं, अच्छी बात है। तभी वो कह रहा होता है कि ठीक है गाइस, तुम सभी लोग आ जाना पार्टी में, ओके ओके। अब वो जा ही रहा होता तभी हम देखते डीपर उसके पास आ जाता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं भी ज्वाइन होना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम भी आना, जरूर आना। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है और कह रहा होता है कि सॉरी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, पार्टी में मिलते हैं, बाय बाय टाटा। अब डीपर कह रहा होता है कि हाँ हम जरूर आएंगे, बाकी हाँ कॉल कर देना अगर तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होगी तो। अब डीपर उसके पास आता है मिस फैंग के पास, कह रहा होता है कि मिस फैंग वो ना बहुत ज़्यादा रिच है, हमें ना उसके साथ में रहना चाहिए, उसके टच में रहना चाहिए, है ना, मज़ा आएगा फिर। तभी 7 स्टार आता है, वो कह रहा होता है कि मिस फैंग क्या हम सच में जाएंगे। वेबन कह रही थी कि ऑफकोर्स हमें जाना पड़ेगा, हमारे पास इन्विटेशन लेटर आया है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तभी डीपर कह रहा होता है कि भाई तुझे पता नहीं है क्या, वो इतना अमीर है, सुना नहीं क्या तूने, वो हम सबको गिफ्ट देगा, गिफ्ट देगा। अब वेबन सोच रही होती कि यार ये तो नी जैसा बंदा हो रखा है, अगर क्या नी का कोई खोया हुआ बंदा था क्या इसके जैसा। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और रात हो चुकी होती है। वेबन कह रही होती कि फेलर से लाइन में काम वगैरह करने के बाद मैं वापस से नी फैमिली में आ गई टैंक टैंक के साथ में सोने। अब वो टैंक टैंक के साथ ही सो रही होती है और सोच रही होती है कि जो इन्हें मेरे को बोला था ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन कैसे करूँगी मैं। तभी वो टैंक टैंक से पूछ रही होती है, टैंक टैंक क्या तुम सो गए। टैंक टैंक कह रहा होता है कि नहीं मम्मी अभी नहीं। अब वैन वैन पूछ रही होती है कि टैंक टैंक एक बात बताओ, क्या तुम मम्मी को पसंद नहीं करते। अब वैन ये क्वेश्चन कर रही होती है। टैंक टैंक कह रहा होता है कि नहीं, टैंक टैंक को मम्मी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैन वैन कह रही थी कि नहीं पागल, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बायोलॉजिकली मम्मी के बारे में बात कर रही हूँ। वेवन ये बात बोलती है। वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब टेंग टेंग कह रहा होता है कि मम्मी मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो। टेंग टेंग ये बात बोल रहा होता है। वेवन ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने पास मतलब उसे सीने से लगा लेती है। तभी वैन वैन ना क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही होती है कि टैंग टैंग एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी मम्मी कब गई थी तुम्हें छोड़ के, ये बताना जरा। टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी तब गई थी जब मैं पैदा हुआ था, मम्मी तभी चली गई थी। टैंग टैंग ये बात बताता है। अब वैन वैन सोच रही होती है कि पता नहीं इसे कभी अपनी मम्मी पापा का प्यार मिला या फिर नहीं मिला, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसकी बायोलॉजिकली मम्मी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैंने इसे पहली बार देखा था ना, मैं ये मेरे को ऐसा लगा था कि ये मेरा बेटा है। टैंग टैंग एक बात बताओ, क्या तुमने जब तुम्हारी मम्मी आई थी तो तुम लोगों ने टेस्ट वगैरह करवाया था। टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी के आते ही टेस्ट हुई थी। वेमन सोच रही होती कि मतलब इन लोगों ने टेस्ट किया था, इसका मतलब इन लोगों को पता है कि ये फेक वाली है और नी फैमिली में कोई ना कोई इसे पागल बना रहा है। मुझे लगता नहीं कि नी फैमिली इतनी सिंपल है। वेमन ये बात सोच रही होती है और सोच रही होती कि अगर ये जो लड़की है ये फेक है तो फिर असली वाली कौन है और कहाँ पर है वो। अब वो यही सारी बातें तामझाम जो भी है सोचे जा रही होती है और कह रही होती है कि मैं फीएलएस लाइन की लीडर हूँ, मतलब मेरे से पंगा लेने के बारे में कौन सोच सकता है यार। वेवन ये बात सोचती है और सोचते सोचते उसको कुछ दिमाग में आता है। वो कह रही होती है कि सुनो टैंक टैंक, एक मिनट सुनो टैंक टैंक, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ क्या। टैंक टैंक कह रहा होता है कि हाँ मम्मी बोलो। अब वो उसके कान में कुछ बताती है, प्लानिंग वगैरह कर रही होती है। अब इसका कुछ और ही प्लान होता है।
खैर जो टैंग टैंग होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मम्मी ठीक है, लेकिन मम्मी एक बात बताओ कि आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहती हो, किस लिए करना चाहती हो। टैंग टैंग ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वैमन कह रही होती है कि सुनो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, ठीक है टैंग टैंग, लेकिन पहले तुम मेरे लिए ये करो। टैंग टैंग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मम्मी, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ओके। वैमन कह रही होती है कि हाँ ठीक है फिर, बाकी हम प्रॉमिस करते हैं किसी को भी नहीं बताएंगे। टैंग टैंग कह रहा होता है कि यस मम्मा। अब हम देखते हैं इसी के साथ ये लोग पिंकी वगैरह प्रॉमिस जो होता है वो कर लेते हैं। अब वैमन सोच रही होती है कि अगर टैंग टैंग को पता चल जाएगा तो, अगर टैंग टैंग मेरे लिए काम कर देगा ना तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा मेरे लिए, मतलब सारा पानी की तरह साफ हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना जो सैन फैमिली होता है उसकी पार्टी वार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई अपनी वैन वैन सज धज के आ रखी होती है, मतलब बहुत ही क्यूट लग रही होती है। अब हम देखते हैं वो तो आ चुकी होती है, वो जैसी आती है ना यहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है ये लड़की। टैंग टैंग अपना इन्विटेशन कार्ड वगैरह दिखा रही होती है, वो बंदा भी वेलकम कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है, कह रहा होता है कि एक्सक्यूज मी एक मिनट रुकिए जरा। बैरमैन कह रही होती है कि इट्स ओके कोई बात नहीं। अब वो पर्सन फ़ोन उठाता है, आवाज़ आती है कि देखो तुम्हें ना असुरा को पिकअप करना है। अब वैनवन भी ये बात सुन लेती है, वो सोच रही होती है क्या असुरा को भी इनविटेशन मिला है। तभी आवाज़ आती है तुम्हें जी किंग को भी इनवाइट करना है, मतलब उसे ही पिकअप करना है। वैनवन सोचती है कि क्या जी किंग को भी, अरे नहीं। वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे थोड़ा काम है, मैं आप प्लीज़ थोड़ा वेट करो। वैनवन कह रही होती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम जल्दी आना बस। अब हम देखते हैं वो तो मतलब भागता भागता जाने लगता है, कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी। वैमन सोच रही होती है कि ये बंदा असुरा और जिकिंग को लेने के लिए गया है, चलो ठीक है जाने दो। तभी एक लड़की इसके पास से टकराती है, मतलब जानबूझ के टकरा के जाती है। अब वो जैसे टकरा के जाती है ना, वैमन को गुस्सा आ जाता है। वो कह रही होती है कि हे तुम रुको जरा। अब वो ये बात बोलते हैं इन तीनों को रोकने के लिए। अब वो तीनों रुक जाती हैं। वैमन कह रही थी कि तुम लोगों को पता नहीं है क्या माफ़ी कैसे मांगी जाती है दूसरों से। वैमन ये क्वेश्चन करती है, लेकिन हम देखते हैं जो बीच वाली होती है ना रेड ड्रेस वाली, वो तो कुछ ज़्यादा इतरारी होती है। वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है। उसकी साइड वाली कह रही होती है कि तुझे पता नहीं क्या हम लोग हैं कौन, और तू यहाँ पे करने क्या है, क्या लोगों के साथ में फ्लर्ट करना चाह रही है। अब एक्चुअली में होता क्या है, ये तीनों ना बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे होते हैं, क्योंकि भाई सब लोग ना वैमन की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। अब ये लोग ना वैमन के पीछे पड़ चुके होते हैं। वैमन कह रही थी कि मैंने सुना है कि सैन फैमिली के यहाँ पे पार्टी होने वाली है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं ऐसे इन लोगों से मिल जाऊंगी, मतलब इतने घटिया लोगों से। वैमन ये बात सोच रही होती, तभी वो रेड वाली आगे आती है, कह रही होती है कि सुनो मुझे लगता है ना कि तुम्हें मिस्टर सैन के साथ फ्लर्ट करना चाहिए, ठीक है, वो तो मेरा है, ओके, तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो लड़की ये बात बोलती है। खैर वेमन इसकी बात ही नहीं सुनती, वो चुपचाप जाने लगती है। अब तीसरी वाली लड़की कह रही होती कि हे क्या तुम बहरी हो, सुनाई नहीं दे रहा, मिस जोऊ ने तुमसे तुमसे बात कर रही हैं, सुनो। अब हम देखते हैं वैन वैन तो उनकी बातों पर ध्यान देती नहीं है, वो सामने नज़र देखती है, मतलब सामने ध्यान से देखती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है जो जीकिंग है ना और जो असुर है वो दोनों साथ में आ रहे होते हैं। अब जरा तुमने एक बात नोटिस करी, जो असुर है वो ब्लैक ड्रेस में, लेकिन इसके बाल वाइट है, और जो जी किंग है वो वाइट ड्रेस में, उसके बाल ब्लैक है। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे ये तो जी किंग है, वाह, अरे हाँ असुरा भी तो है साथ में। अब ये दोनों आ रहे होते हैं इनके पास। अब वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं, कह रही होती है अरे यार सिस ये तुम्हारे पास आ रहे हैं, मेरे पास क्या करने आए हैं, अरे देखो तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, अरे नहीं अगर ये मिल जाएंगे तो मुझे सहन नहीं चाहिए। वो खुश हो रही होती है। तभी वो लड़का कह रहा होता है कि मिस सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने थोड़ा आपको वेट करवाया। वैमन कह रही होती है कि इट्स ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी जिकिंग उसके पास आता है, कह रहा होता है कि सॉफैंग तुम भी यहाँ पर हो। वेवन कह रही थी कि हाँ मैं भी यहाँ पर हूँ। अब जैसी जीकिंग इससे बात करता है ना भाई, इन तीनों की तो जल के मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इनकी तो हड्डियाँ वड्डियाँ गुल चुकी होती हैं, मतलब गल चुकी होती हैं। तभी वेवन ना असुरा के पास जाती, कह रही थी कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर आओगे हैं। असुरा कह रहा होता है कि मेरे को भी इनविटेशन कार्ड मिला यार, तो मैं भी आऊँगा, जाहिर सी बात है। अब हम देखते हैं तीनों के तीनों जाने लगते हैं, और वो जो पर्सन होता है वो वेलकम कर रहा होता है। अब ये तीनों ना खड़ी होके बस चुपचाप देखती रह जाती हैं। खैर सोच रहे होते हैं सब लोग कि इस इन लड़कियों की इतनी हिम्मत, इन्होंने लीडर बाय को परेशान किया, उन्हें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया, अब तो ये गई। अब वो लड़की सोचती है कि शिट वो लड़की लीडर बाय थी, अरे नहीं वो बाय फैंग थी, अब क्या होगा मेरा। सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि इनकी फैमिली तो गई भाई, इनकी फैमिली को तो खाक में मिला दिया जाएगा, फलाना ढमकाना जो भी है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो मैनमैन होती है ना वो इन दोनों के साथ साथ चल रही होती है। तभी जी किंग ना वैन वैन से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि साओफैंग देखो अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ डिनर पे चलना, ठीक है। वैमन हाँ बोल देती, कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वैमन इसकी तरफ ध्यान से देख रही होती है और कह रही थी क्या हुआ तुम्हें, क्योंकि जो जी किंग होता है ना वो उसे घूरे जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि पता है आज ना तुम वियर्ड लग रही हो बहुत ज़्यादा। अब वो ये बात बोलता है, वैमन कह रही थी कि क्या वियर्ड लग रही हो, क्यों वियर्ड लग रही हो। अब वो उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम आज बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना वैमन खुश हो जाती है, कह रही थी कि वाह मुझे भी ऐसे ही लगा था, हे। अब मैं सोच रही होती कि यार मैं कसम से खा सकती हूँ यार, मतलब कसम खा सकती है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस दुनिया में। खैर तभी वो जी किंग कह रहा होता है कि वैसे मैंने तुम्हें ना कभी इस ड्रेस में रेडी होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। अब जी किंग ये बात बोलता है उससे। अब वैन वैन होती है ना वो उस असुरा की तरफ देखती है और कह रही होती है कि देखो क्योंकि हम जो है ड्रेसअप ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि
लड़कियों को ना अपने प्यार के लिए ड्रेसअप होना बहुत ही अच्छा लगता है। अब वो ये बात बोलती है जानबूझ के असुरा को जलाने के लिए। भाई असुरा की तो किलस जाती है। जैसे नीचे टहनी वगैरह पड़ी होती है ना, वो उस टहनी पे जोर से लाद देता है और वो टहनी मतलब टूटने की आवाज़ आती है। खैर वह मैं सोच रही होती कि मैं सही थी। जब भी जी किंग मेरी तारीफ वगैरह करता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है ना, असुरा किलसता है, यानी कि ये सीयान है, पक्का है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि आप इस साइड आइए प्लीज़, सर आप इस साइड आइए। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना एक मोटा तोंदूमल आ चुका होता है, जो कि कह रहा होता है कि अरे जी किंग, बड़े लंबे समय के बाद देखा तुम लोग यहाँ पर आए, मेरी पार्टी तो धन्य हो गई, धन्य हो गई। अब भाई यहाँ पे पार्टी सार्टी हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को बिजनेस करना है। खैर वो भी आता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं आप क्या बकवास कर रहे हो, मुझे लगा कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो उस असुरा के पास भी आता है, सेम बात उसे दोहराता है। असुरा भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि इट्स माई प्लेजर, कोई बात नहीं। खैर हम देखते हैं ये दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। मैं सोच रही होती कि एक मिनट, ये पर्सन इतना ज़्यादा स्मार्ट है ना, जब भी तो इतना ज़्यादा बिजनेस वगैरह चला रहा है। ये सबसे ज़्यादा अमीर इंसान यही है इस दुनिया में, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर। खैर हम देखते हैं ये दोनों जा चुके होते हैं। भाई मतलब यहाँ पार्टी सार्टी हो रही तो पार्टी सार्टी करो ना, बिजनेस क्यों कर रहे हो। वेवन सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा है, क्योंकि भाई उस पर्सन ने वेवन को इग्नोर कर दिया होता है। अब हम देखते हैं मिस्टर सैन आ जाता है, वो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हे लेडी तुम यहाँ पर, अच्छा लगा तुम्हें देख के। अब इसका लौंडा आ चुका होता है, वेवन इसे देख रही होती है। खैर वो कह रहा होता है कि ये लो देखो, तुम अगर मेरी पार्टी में नहीं आती ना तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वेवन कह रही थी कि ये बंदा पागल है क्या, क्या बकवास कर रहा है ये। खैर वो अपना अकाउंट जो कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, वो दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, यूज़ करो जितना यूज़ कर सकती हो। वेवन कह रही थी कि हैं ये क्या है। वेवन कह रही थी कि अच्छा ये मेरे पार्टी में आने का गिफ्ट है क्या। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, देखो गोल्ड वगैरह खत्म हो गया था तो मैंने इसको मेरे बैंक अकाउंट दे दिया, यूज़ करो जितना यूज़ कर सकती हो। वो यही बात बोले जा रहा होता है। तभी नेमलेस नी भी आ जाता है, वो भी हंसता हुआ कह रहा होता है कि हे सैन, बड़े लंबे समय के बाद देखा, अबे 3 दिन पहले तो मिले थे तुम। यही बंदा कह रहा था कि नी तू भी आ गया, ये ले जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। अब वो बहुत बड़ी गोल्ड की जो ईट होता है वो दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अरे यार तू क्या बकवास कर रहा है, हम दोनों तो बहुत क्लोज है ना, क्यों दे रहा है मेरे को। नहीं कह रहा था कि तुम यहाँ पर। अब वो वेवन को भी देख लेता है। वेवन कह रही थी कि हाँ मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई। खैर तभी हम देखते हैं पीछे ना बहुत सारे बच्चे वगैरह आ चुके होते हैं। अब वो भी कह रहे थे कि मिस्टर सैन, हाँ हाँ हैप्पी फेयरवेल। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि हैप्पी योर फेयरवेल। खैर तभी हम देखते हैं जो मिस्टर सैन होता है वो इन दोनों से बात करने चला जाता है। वेलमैन कह रही थी कि मिस्टर सैन एक मिनट, ये क्या ये चियान स्टूडेंट के बंदे हैं, लेकिन क्या ये मिस्टर सैन भी चियान स्टूडेंट मतलब चियान अकेडमी में पढ़ते हैं। अब सैन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम ना इसे गलत मत समझना, ठीक है, ये पर्सन ना एसएस लेवल का बंदा है, एसएस लेवल का बंदा। वेमन कह रही थी क्या एसएस लेवल का बंदा, क्योंकि भाई वेमन को उससे बात करनी थी। खैर हम देखते हैं ये बातचीत हो रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मैंने बोला था ना तुम मेरे निकनेम से बात करो। अरे हाँ हाँ ठीक है सॉरी मुझे माफ़ कर देना। वेमन सोच रही होती है कि इसका निकनेम एक मिनट, इसका निकनेम द डेथ है। अरे नहीं, ओल्ड मैन ने बताया था मेरे को, जिस पर्सन का द डेथ नाम है ना वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है पूरी इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर। तभी जो नेमलेस होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है क्या। वेमन कह रही थी क्या। वो कह रहा होता है कि देखो ये ना द डेथ है ना उससे 2 साल पहले मिला था, फिर उसने उसका नाम ही ले लिया, मतलब खरीद लिया। तब से ना ये उसका नाम से मतलब रह रहा है, क्योंकि इसने उसका नाम खरीद रखा है ना इसीलिए। गगन कह रही थी क्या, क्या नाम भी किसी का खरीदा जा सकता है, मतलब निकनेम कोई कैसे खरीद सकता है यार। अब नेमलेस बता रहा होता है कि खरीद सकते हैं, ऑफकोर्स खरीद सकते हैं। वेवन कह रही थी कि एक मिनट, क्या सच में खरीदा जा सकता है और एसएस लेवल। अब वो भी यही बात पूछ रही होती है। नेमलेस कह रहा होता है कि वो भी खरीदा जा सकता है। वो बता रहा होता है कि जो पता है जो अकेडमी है उसे ना मिस्टर सैन बहुत पैसा देते हैं, बहुत पैसा। वैमन सोचने लगती है क्या नाम भी खरीदा जा सकता है क्या। तभी जो नेमलेस होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो तुम ना इसे कमजोर मत समझना या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा मत समझना। इसे पता है एक मिशन दिया गया था, असुरा के पास से चीज़ लेकर आना है और उसने ये कंप्लीट भी कर दिया। वैमन कह रही थी कि फिर क्या हुआ। तब नेमलेस बता रहा होता है, कह रहा होता है कि उसके बाद से ना जो सैन है उसने असुरा को बहुत सारा पैसा दिया और सामान ले आया, सिंपल हो गया पास। वैमन कह रही थी कह रही नहीं, क्या एक अमीर इंसान इतना कुछ कर सकता है, बेचारा क्या ही बोलूँ मैं। खैर हम देखते सैन आता है, कह रहा था कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। वेवन कह रही थी कुछ भी नहीं, हम बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। निमलस भी कह रहा था कि हाँ 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 मिस्टर सैन इज़ द बेस्ट, वो यही बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं निमलस कह रहा होता है कि वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था इसलिए तुमने पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करी है ना। निमलस ये क्वेश्चन करता है उससे। अब जो सैन होता है वो कह रहा था कि वैसे मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निमलस कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मिस्टर सैन, तुम स्पेशल पर्सन हो वैसे भी। वो भी कह रहा होता है कि हाँ लेकिन यार क्या करूँ मैं, बुरा तो लग रहा है लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ना ये जो पार्टी है इसे प्रपोजल के तौर पे देखना चाहता हूँ। अब जो सैन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। पेवन सोच रही होती है कि एक मिनट, आखिर ये मेरे को घूरे क्यों जा रहा है। तभी सैन उसके पास आता है और पूछ रहा होता है कि लेडी एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर तुम्हारी शादी वगैरह हो रखी है क्या। पेवन को कुछ समझ में नहीं आता, वो कह रही थी कि हैं क्या बोल गया ये मेरे को। निमलेस कह रहा होता है कि नहीं नहीं इसकी शादी कैसे हो सकती है और इसका कोई भी बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। वेवन सोच रही होती है कि एक मिनट यार ये बंदा इतना फास्ट कैसे है, मेरे पास इतने क्लोज क्यों आ रहा है। तभी वो पर्सन कह रहा था कि वैसे मिस्टर ने एक बात बताऊँ मैं सच सच,
मुझे ना इसे पहली नज़र में प्यार हो गया है, इसे देखते ही प्यार हो गया है यार। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, नेमलेस उसको मतलब पकड़ता है और कह रहा होता है कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी मम्मी ने ना इसे अडॉप्ट कर लिया है, मतलब कि ये मेरी बहन हो चुकी है, ठीक है। तो मैं किसी को भी ना अलाउ नहीं करता कि वो इसके पास आए ऐरा वगैरह कोई भी ऐसा बंदा आए, ठीक है। लेकिन मिस्टर सैन आपकी बात थोड़ी अलग है, आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो। अब वो भी कह रहा होता है कि चिंता मत करो मिस्टर नी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। अब वो ये बात बोल रहा होता है और हम देखते हैं वो वैन वैन के पास आ जाता है, कह रहा होता है कि मैं ना तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ लेडी, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो, क्या प्यार वगैरह करती हो। वैवन कह रही थी कि सुनो सुनो वेट वेट रुको रुको, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। वैवन ये बात बोलती है, कह रही थी कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो मेरा नाम ना मिस्टर सैन है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वैवन साहब बोल देती है, कह रही होती है ये मैं नहीं करती। अब वो मना कर देती है। वो पर्सन फिर भी हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हा ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो तुम ना पहली एक ऐसी लड़की हो जिसने मुझे मना किया है। अब वो कह रहा होता है कि वैसे जो भी मेरे को प्यार वगैरह करते हैं ना वो मुझे पता है मेरी प्रॉपर्टी और पैसे से करते हैं। नेमलेस कह रहा होता है कि मिस्टर सैन आखिर आपके पास टैलेंट क्या है। अब वो कह रहा होता है कि मेरे पास पैसा है पैसा। अब वो अपनी पैसा वगैरह की मतलब बात बताता है। नेमलेस कह रहा होता है कि देखो सिस्टर देखो तुम ऐसे ही पर्सन को मना नहीं कर सकती, ये पर्सन मेरे लिए सिक्योर है क्योंकि इसके पास पैसा है, सुनो मेरे पास। अब वो उसके मतलब उसे साइड में लेकर आ जाता है, कह रहा होता है कि देखो यार तुम ऐसा मत करो, वो तुमसे पसंद करता है और तुम भी इससे पसंद करने लगोगी तो पूरी सैन फैमिली तुम्हारी हो जाएगी, समझे तुम। तो तुम थोड़ा सा मुझे दे देना ओके। बैमन कह रही थी कि देखा यही चाहिए था तुम्हें है ना। बैमन ये बात बोलती है। अब जो सैन होता है ना वो साइड में कंफ्यूज हो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि सुनो यार देखो उसे फोर्स वगैरह मत करो, उसे जो करना है करने दो। निमलेस कह रहा होता है कि अरे मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और वैसे भी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट कौन हो सकता है बताओ ज़रा। खैर चलो कोई नहीं, हम पार्टी वगैरह चल रहे देखने चलते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं ये लोग ना पार्टी शार्टी देखने के लिए आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लड़कियाँ वगैरह होती हैं और कुछ लड़के वगैरह होते हैं पार्टी शार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर ये दोनों भी अंदर आ चुके होते हैं, मतलब तीनों अंदर आ चुके होते हैं। तभी हमें ना असुरा और जीकिंग भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों साथ में मिलके मतलब चेस वगैरह कर रहे होते हैं और आराम से ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। वैसे तुमने एक बात ध्यान से देखना, असुरा ने जो ड्रेस पहन रखी है वो ब्लैक है और उसके बाल वाइट है और सेम उसके साथ अपोजिट है। पवन देखती है इन्हें, कह रही थी कि है ये दोनों साथ में, और ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं यार, इन दोनों की फाइट वगैरह नहीं हो रही क्या। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो 7 स्टार ये लो ये खाओ ये खाओ। अब ये डीपर होता है जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही होती है, वो खाने पीने में लगा पड़ा होता है, कह रहा होता है कि देखा ये मैं इसे ट्राई करूँगा, वो वाला सस्ता था ये वाला बहुत महंगा है, ये वाला महंगा है महंगा है। अब वो इतना बड़ा जो चीज़ होता है वो खाने लगता है, कह रहा होता है कि ये लो तुम्हें नहीं खाना क्या। 7 स्टार साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि भाई तू ही खा, मेरे को नहीं खाना, मैं वेट कर लूँगा तेरा। अब डीपर तो खाया जा रहा होता है, कह रहा होता है कि खा बेटा खा, बहुत अच्छी पार्टी है ये, मुझे मज़ा आ रहा है पार्टी में स्टार्टिंग करके। पेवन सोच रही होती कि 1 मिनट यार इसने मेरी इज्जत का फलूदा कर दिया है, ये बंदा ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे खिलाती नहीं हूँ कुछ। तभी डीपर ना देख लेता है कि इसकी जो मिस है वो यहाँ पर खड़ी है, वो कह रहा था कि है ये तो मिस फैंग है ना, इन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं, ये कर क्या रही है वहाँ पर। अब वो उसके पास भागता भागता जाने लगता है, कह रहा था कि मिस फैंग आखिर आप वहाँ पे खड़ी हो कि क्या कर रही हो। वैमन कह रही थी कि सुनो सुनो मैं मिस फैंग नहीं हूँ, सुनो आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है, मैं कोई और हूँ। वैमन साफ मना कर देती है। लेकिन हम देखते हैं वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि है आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आप मिस फैंग हो है ना। 7 स्टार भी कह रहा था कि मिस फैंग। अब बेचारी वैनवन को कुछ मतलब क्या ही बोल लूँ मैं, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वो कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर मैं ही हूँ यार, तुम क्या बकवास कर रहे हो। डीपर कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता था, मैंने कसम खाई थी मिस फैंग, वैसे यहाँ का जो खाना है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, आपको भूख नहीं लग रही क्या। अब वैमन कह रही थी कि देखो तुम लोग अपना मुंह बंद रखो ठीक है, तुम्हारे पास कोई इज्जत वज्जत नहीं है क्या, भूखे हो गया तुम लोग। डीपर कह रहा होता है कि पता है तुम्हें मैंने 2 दिन से वेट किया है इस खाने को, तो मैं कैसे नहीं खाऊं, ये पार्टी है मैं खाऊंगा खाऊंगा ये। अब वो खाने पीने में लगा पड़ा होता है, कह रहा होता है कि 7 स्टार सुनो चलो हम लोग साथ में मिलकर खाते हैं, मिस वैंग तो वो खाना नहीं है, चलो हम दोनों साथ में मिलाते हैं उन्हें खाने के लिए। लेकिन वो खाने से साफ मना कर देता है। अब डीपर कह रहा था कि अरे चलो कैसे मना कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना। वेवन कह रही थी कि यार ये बंदे पागल हो चुके हैं क्या। यार वो सोच रही होती कि 1 मिनट मुझे ना जीकिंग और असुरा को देखने जाना है, आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। वेवन के दिमाग में तो बस उन दोनों के ख्याल पे मतलब पकड़े होते हैं। खैर तभी हम देखते 3 लड़कियां और आ जाती हैं जो कि लिंगलोंग होती है और साथ में वही होती है वरीलेस। अब वो देखती कह रही थी कि अरे तुम तो वैन वैन हो ना। 1 मिनट, अरे वरीलेस ये लड़की कौन है। अब वरीलेस उसे बता रही होती, कह रही थी कि ये लड़की वही है जिसने मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, मुझे नहीं पता आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया टैंग टैंग के साथ में जो उसी इसी का नाम लेता रहता है। खैर पता नहीं, ये चाहती है कि जो मेरी मम्मी है ना वो इसे अडॉप्ट कर लें। अब वो ये सारी बातें बता रही होती है। खैर जो लिंगलोंग होती है ना वो कह रही थी कि वरीलेस देखो ऐसा मत बोलो, इसने तुम्हारी बेटे का अच्छे से ख्याल रखा था। तभी जो बीच वाली लड़की होती है ना वो कह रही थी कि लिंगलोंग मुझे पक्का पता है इसने ख्याल नहीं रखा होगा। ए तेरी ऐसी लड़की यहाँ पे क्या कर रही है बता जरा, तू यहाँ पर आदमियों को छेड़ने आई है ना, आई है ना छेड़ने। अब भाई ये लड़की सीधा ये बात बोल देती है। खैर वो पूछ रही होती है क्या कोई है यहाँ पर। अब एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि हाँ यस मैम, बोलिए आपकी मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ।
और वो कह रही होती है कि देखो, मैं चेक करो ज़रा एक बार कि इस लड़की के पास इनविटेशन कार्ड है या फिर नहीं है। अब वो पर्सन आता है, कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या मैं आपका इनविटेशन कार्ड चेक कर सकता हूँ? वेमन कह देती है कि हाँ, क्यों नहीं, ये लो देखो। अब वो चेक वगैरह करवा देती है। वो पर्सन कह रहा होता है कि सॉरी मिस, इनके पास तो इनविटेशन कार्ड है, इन्हें तो मिस्टर सैन ने खुद इनवाइट किया है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना लिंगलोंग, वो कह रही होती है कि ये लड़की पागल है क्या? सब लोग को पता है जो भी बंदा यहाँ पर है उसे कार्ड मिल रखा है, कि मेरी इज्जत का धज्जियां उड़ा रही है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेमन कह रही थी कि वैसे मुझे डाउट हो रहा है इस लड़की के ऊपर, क्या तुम एक बार चेक करोगे इसके ऊपर, इसके बारे में, क्या इसके पास इन्विटेशन कार्ड है? अब वो पर्सन ना इसके बारे में चेक करने लगता है, कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या मैं आपका चेक कर सकता हूँ? अब वो लड़की कह रही थी कि डैम इट, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? वो कह रहा होता है कि सुनो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। अब इन दोनों की बहस वगैरह हो चुकी होती है। लिंगलोंग वैन के पास आती है, कह रही थी कि वैन मुझे माफ़ कर देना, गलत मत समझना। वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर इन लोगों को फाइट करते हुए देखना, जो जीकिंग होता है वो भी देख लेता है दूर से। यहाँ पे तो भाई फाइट वगैरह हो रही होती है, तभी जो असुरा होता है वो भी देख लेता है। अब भाई असुरा तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नजर आ रहा होता है। खैर वो ध्यान से देखता है और फिर कुछ बोलता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं जो वैन होती है ना वो चुपचाप चली जा चुकी, मतलब जा चुकी होती है। अभी लड़की देखती कह रही थी कि इसकी तो इतनी हिम्मत, क्या लगता है इसे कि है कौन ये, मैं इसे अभी जरूर सबक सिखाऊंगी। लेडी, क्या करना चाहिए हमें? अब वो ये बात बोलती है, जैसे वो ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं लिंगलोंग को गुस्सा आ जाता है। अब जोर से वो इसे चमाटा देके मारती है। खैर यार लिंगलोंग ना मतलब बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर घमंड है, क्योंकि इन्हीं फैमिली के अंदर है इसीलिए। और घमंड भी इस बात का है क्योंकि अब कोई है नहीं ना इसके टक्कर में। खैर जाने तो अमीर लोगों के ऐसे ही होता है। खैर तभी हम देखते हैं लिंगलोंग दोबारा से उसे चाटा देके मारती है। अब वो लड़की नीचे गिर चुकी होती है और वो मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लिंगलोंग उसे कह रही होती है कि देखो तुम कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रही हो, है ना? अब वो ये बात बोल रही होती है उससे। वो कह रही होती है कि मिस मैंने क्या किया? लिंगलोंग कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे क्या बुलाया था बताना जरा। और कह रही होती है कि पता है तुम्हें, सिर्फ याद रखना, नी फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही लेडी होगी जो कि मैं हूँ, मैं। अब पता लेडी के नाम से ना जो फरीलेस है वो जानी जाती है, इसीलिए इसने चाटा मारा है। वो लड़की देखती कह रही थी कि है। अब जो वरीलेस होती है ना जो कि फेक होती है, वो कह रही थी कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुम्हें याद है या फिर नहीं याद है। खैर हम देखते हैं वो कह रही होती कि हाँ मैं समझ गई। अब हमें पता चलता है कि जो ये लड़की है ना, मतलब मैं ऐसा गैस कर सकता हूँ कि ये जो लड़की है इसे लिंगलोंग ने ही लेकर आई होगी। खैर वो लड़की कह रही होती कि ठीक है, वैसे मेरे पास एक आइडिया आया है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? लिंगलोंग मतलब जो वरीलेस होती है वो कह रही थी कि हाँ बोलो, ट्राई करते हैं हम। खैर हम देखते हैं वैमन ना साइड में आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे असुरा और जो जीकिंग है वो कर क्या रहे होंगे, मुझे नहीं पता। अब वो उसी के बारे में सोच रही है। खैर तभी है ना पीछे से आवाज़ आती है, कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, देखो तुम पागल मत बनो, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ तुमसे। अब एक कपल ना जो कि फाइट करते करते आ रहे होते हैं। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि साओवी सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन आते आते ना वैमन को देख लेता है। अब वो वैमन के पास आने लगता है। वैमन सोच रही होती है कि एक मिनट, आखिर इस पर्सन को क्या हुआ, ये मुझे क्यों घूरे जा रहा है? तभी वो जो लड़की होती है ना इसके साथ में इसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो कह रही होती है कि ये तुम है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है ना? वैमन देखती है उसे, कह रही होती है कि है तू है कौन भाई? तभी हम देखते हैं वो ना अपने जो उसके हाथ में ड्रिंक होता है वो वैमन के ऊपर मतलब डाल देती है। अब वो जैसे डालती है फेंक देती है उसके ऊपर और कह रही थी तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब वो जैसी जोर से चिल्लाती है ना, सब लोग इसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं, साथ में जीकिंग और असुरा भी देखने लगते हैं। वो कह रही होती कि नौकर कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत। अब ये दोनों भी ध्यान से देखे जा रहे होते कि हुआ क्या है यहाँ पर। वैमन कह रही थी कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है बताना जरा। वो लड़की कह रही थी कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से क्वेश्चन कर रही है बता मेरे को। अब जो इसका बॉयफ्रेंड होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, देखो तमाशा मत करो, ठीक है भूल जाओ, जाने दो जाने दो। अच्छा तू अभी भी इसकी साइड ले रहा है, तू इस कुतिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, तेरे को इस लड़की ने छेड़ा है, समझा तू? अब वो ये बात बोल रही होती है उससे। वो बंदा कह रहा होता है कि साउवी तुम शायद सही बोल रही हो, मेरे को इस लड़की ने ट्रिक किया है, मतलब मेरे साथ खेला है इसने, मैंने इसे पैसे दिए थे और अब ये मेरे साथ स्कैम कर रही है। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना सब लोग ध्यान से देखने लगते हैं, कह रहे होते कि हैं ये सब हो क्या रहा है। अब भाई सब लोग अलग अलग बातें वगैरह बनाने लगते हैं। वेवन देखती है उन्हें, कह रही होती कि हैं आखिर इन लोगों को हुआ क्या है, मैंने क्या किया इन लोगों के साथ में, मैं तो कुछ किया भी नहीं है, बस खड़ी हूँ यहाँ पर। वेवन यही बात सोच रही होती है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि साउवी मैं शायद गलत था, इसने मुझे छेड़ा है। अब वो लड़की कह रही होती कि हाँ अभी जुग हमारे सामने घुटनों पर आ और माफ़ी मांग हमसे। अब वो ये बात बोल रही होती है। वेवन कह रही थी कि तू बकवास करना बंद कर, एक तो तुझे खुद नहीं पता कि तेरे हस्बैंड क्या कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, और तू दूसरों पे चिल्ला रही है, अपने हस्बैंड पे ध्यान दे। अब वो लड़की कह रही थी कि तू क्या कह रही है, तू बताइयो जरा। वेवन कह रही थी कि देख मैं बता रही हूँ तुझे, क्या गंदा आदमी है तेरा, बताइयो जरा, मेरे जूते के पास भी नहीं आ पा रहा है। शायद गलतफहमी हुई है तुझे। वेवन ये बात बोल रही होती है और जैसे ये बात बोलते हैं ना इस पर्सन की किलिस जाती है। वो बंदा कह रहा होता है कि एक तो तूने मुझे छेड़ा, साथ में तू मेरे से भीख मांग रही थी पैसे के लिए, और अब तू ये बकवास कर रही है। खैर मुझे नहीं समझ में आ रहा आखिर इस बंदे को हुआ क्या है। खैर तभी हम देखते हैं सब लोग बातें करने लगते हैं, कह रहे होते कि हैं ऐसा लग रहा है जैसे उस आदमी को ना उस लड़की ने छेड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पीछे वो नेमलेस और जो लिंगलोंग होते हैं ये लोग भी आ चुके होते हैं। अब जो वरीलेस होती है वो कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मिस ई ने ना उसे छेड़ दिया। तभी लिंगलोंग बोल रही होती, कह रही होती कि वरीलेस देखो कुछ ही मत बोलो, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है।
नेमलेस कह रहा होता है कि अच्छा बस इतनी सी बात, अरे कोई बड़ी डील नहीं है। अब वो दांत साफ करता हुआ उसके पास आता है और उस पर्सन के ना कंधे पे हाथ रखता है। अब उसे साइड में खिसकाता हुआ उससे बात करने लगता है। खैर वो पर्सन जो नेमलेस होता है वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें पैसे मिल चुका है ना, अब तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो। अब वो पर्सन ध्यान से देखता है। वेवन कह रही थी कि है ये क्या बकवास कर रहा है। तभी वो पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सावी इस लड़की ने ना मेरे को छेड़ा है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस लड़की ने बोला कि ये मेरे से तब तक प्यार करती रहेगी जब तक मर नहीं जाती। अब वो लड़की कह रही थी कि इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे आदमी को छेड़ती है, इसकी तो ये मरना डिजर्व करती है। वेवन मुस्कुरा रही होती है और देखती कह रही थी कि हैं क्या बकवास करे जा रहे हैं ये लोग। खैर वेवन इसके पास आती है, कह रही थी कि देखो तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें लगता है कि सारी लड़कियां जो है तुम्हारे आदमी को से प्यार करेंगी। मुझे तो नहीं लगता। और वैसे भी अगर ऐसा होता तो क्या लगता है तुम्हें कि मैं इसे आई लव यू बोलती। फिर वेवन ये बात बोलती है। वो जैसे ये बात बोलती है ना भाई, इस लड़की की तो गिलस जाती है और वो उस लड़के की भी गिलस जाती है। खैर तभी जो सहन होता है ना वो आ चुका होता है। कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है बोलो। अब सैन इसके पास आता है। वो पूछ रहा होता है कि आखिर क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हो, बताओ पार्टी खराब कर रहे हो मेरी। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं मिस्टर सैन, इस लड़की ने मेरे को छेड़ा, पैसे ले लिए इसने मेरे से। अब सैन देखता है, कह रहा होता है कि क्या तुमने इसे छेड़ा है। अब वो वैन वैन की तरफ देखता है और कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें सच में ऐसा कुछ करना था तो तुम मुझे छेड़ सकती थी ना, इसे क्यों छेड़ा तुमने। अब जो सैन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। वैन वैन कह रही थी कि हैं क्या बोल गया ये। खैर तभी जो सब लोग होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि हैं मतलब इसका मतलब वो सैन फैमिली को छेड़ने वाली है। अरे ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो सच में बहुत बहादुर लड़की है। लेकिन वो लड़की इस लड़की से अच्छी है, सुंदर दिखती है। अब जैसे ये लड़की सुनती है ना कि ये लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, भाई इसकी तो गिलस जाती है। वो जोर से चाटा मारने के लिए वैनमैन के पास आ चुकी होती है। अब मुझे नहीं पता कि इस लड़की को क्यों चिड़ मच रही है वैनमैन से। खैर तभी हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि तेरी इतनी हिम्मत मेरे को मारने की कोशिश कर रही है। वो लड़की भी कह रही होती है कि तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे को चाटा मारने की कोशिश कर रही है। तभी वैमन को गुस्सा आ जाता है। वो जोर से चाटा देके मारती है और उसे फेंक देती है। सॉरी चाटा नहीं मारा, उसने फेंक दिया उठा के। कह रही होती दफा हो जाए यहाँ से। क्या वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एक तो तूने अपनी गलती भी नहीं मानी, हमारे साथ पैसा स्कैम कर दिया, और अब तेरी इतनी हिम्मत तू हमें चाटा मार रही है। अब एक्चुअली में इसने चाटा भी नहीं मारा, बस फेंका है। खैर तभी जो जीकिंग होता है ना वो आ चुका होता है। कह रहा होता है कि साओ फैंग आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जी किंग भी ना वेवन के पास आ जाता है। साथ में हम देखते हैं जो असुरा होता है वो भी आ जाता है। वो कह रहा होता है कि लीडर बाय देखो अब तुम ना फ्री हो तो तुम जिसे चाहे उसे मार सकती हो, ओके। अब असुरा ये बात बोल रहा होता है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते क्या ये तो जी किंग और असुरा दोनों को जानती है। अरे नहीं, मैंने सुना है जो जी किंग है वो कभी भी किसी लड़की के क्लोज नहीं आता। असुरा ने ये बोला कि ये लीडर बाय है, उसने उसे लीडर बाय बुलाया। तभी हम देखते हैं जो डीपर होता है वो आ जाता है। कह रहा होता है कि मिस फैंग आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने आपको चाटा मारा। अब डीपर ये बात बोलता है। अब वेवन उसे बताती कह रही होती है कि ये पर्सन ना मेरे को बोल रहा है कि मैंने इसे छेड़ा है और इसकी वाइफ मेरे को मारना चाहती है। अब वो डीपर से ये बात बोलती है। डीपर कह रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, इसे क्या लगता है कि मिस फैंग इसे छेड़ेगी। अबे कितना कॉन्फिडेंट हो रहा है। अब वो ना जो सुअर वगैरह लेकर आया होता है वो उसी के ऊपर छोड़ देता है। खैर वो पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि है। खैर डीपर कह रहा होता है कि बता दूं मैं तुझे, जो लीडर है ना हमारी, वो जिस मर्जी उसको चाहे उसको पा सकती है, समझा तू। अब जो 7 स्टार होता है वो भी कह रहा होता है कि मिस फैंग को ना मतलब तेरे जैसे आदमी से तो प्यार होने से रहा, रहने दे तू। खैर वो लड़की सोच रही होती है कि क्या ये लीडर, एक मिनट, ये लीडर है, ये पिंगटाऊ है, बाई बाई फैंग है। खैर तभी हम देखते हैं जो लिंगलोंग होते हैं ना वो भी देख रही होती है, कह रही होती है कि हैं। अब उसे भी कुछ याद आता है। वो सोच रही होती है कि जब वरीलेस गई थी ना घर छोड़ के, तब उसने वीएलएस लाइन का इस्टेब्लिश किया था। इस उस टाइम पे ना उसकी याददाश्त खो चुकी थी, लेकिन अब ये पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके वीएलएस लाइन की लीडर बन चुकी है। बस मेरे को एक मौका चाहिए ताकि जो इसकी आइडेंटिटी है ना वो मैं रिवील कर दूँ, फिर वीएलएस लाइन वाले से खुद बाहर उठा के फेंक देंगे। अब वो ये बात बोल रही होती है और सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं जो पर्सन होता है ना मिस्टर सैन, वो कह रहा होता है कि एक मिनट, तुम वीएलएस लाइन की लीडर हो। अरे नहीं, मैंने इन दोनों की आवाज़ सेम तो लगी थी लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। और मैंने तो साथ ही इसे नी फैमिली में भी देखा था। हाँ, मैंने नी फैमिली में भी इसे देखा था। अब वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। अब जो सॉरी जो नेमलेस होता है ना वो कह रहा होता है कि सॉरी देखो हम इसे छुपाना नहीं चाहते थे तुमसे, तुम्हें तो पता है ना प्यार कितना हार्ड होता है ना। अब वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद है जो मार्शल आर्ट्स करती हैं, वो जिसमें अच्छी होती हैं, ये मेरा लव है, मेरी एंजल। अब वरीलेस कह रहा था कि हाँ सही बोला तूने, वैसे भी प्यार अंधा होता है और ठीक है तू सीरियस मत हो, ठीक है सीरियस मत हो, ओके। तभी जो सहन होता है ना वो कह रहा था कि नेमलेस एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड रही है। अब वो ये बात पूछता है उससे, वरीलेस से, सॉरी नेमलेस से। नेमलेस कंफ्यूज हो जाता है, क्या रहता है क्या गर्लफ्रेंड। अब वो कुछ सोचने लगता है गर्लफ्रेंड के बारे में, मतलब भाई इसका भी कुछ कटा होगा, कुछ ऐसा सीन होगा। क्या इसी के साथ हम देखते हैं वो कुछ बोलता नहीं है और कह रहा होता है कि तुझे पता है प्यार ना बेकार है, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना सब कुछ बेकार है, मुँह माया है, इससे दूर हो जाओ, ओके। एक्चुअली मैं वो ये बात नहीं बोल रहा, ये बात मैं बोल रहा हूँ। क्या वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही बोला, वैसे मैं अपना बेस्ट दूंगा, इसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब सेन ये बात बोलता है। अब वो जैसी वेवन के पास जाता है ना वो देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है। तभी वो ध्यान से देखता है। अब असुरा जी किंग दोनों के दोनों से घूर रहे होते हैं। अब भाई की तो मतलब
4 और 64 हो चुकी होती है, मोबाइल का जो रैम और रोम होती है वो। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं एक बार बताओ आखिर ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। तभी जो नेमलेस होता है ना वो ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि मेरे को ये आदमी जाना पहचाना क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। खैर तभी हम देखते हैं मोटा आदमी आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि गाइस सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। अब ये मोटा आदमी आ चुका होता है, सब लोग कह रहे थे कि इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो आता कह रहा था कि लीडर भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ना आपको पहचान नहीं पाया था। वरमन कह रही थी कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रहने दो रहने दो। अब हम देखते हैं वो आ चुका होता है, कह रहा होता है कि लीडर भाई देखो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आखिर इस पर्सन का क्या करना है। वरमन कह रही थी कि ये तो देखो आपके ऊपर है, आपको जो करना है कर सकते हो। वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर थैंक यू सो मच, अब मैं इसे बाहर निकाल दूंगा, मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगा। खैर वो इन दोनों को भगा देता है, कह रहा होता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो दोनों भी यस बोलते हुए जा चुके होते हैं। कह रहा बहुत बेइज्जती होती है जब पार्टी में ऐसे कोई निकाल देता है तो एक्चुअली में मतलब। खैर वो पर्सन कह रहा था कि लीडर भाई वैसे मैं आपके साथ ड्रिंक वगैरह करना चाहता हूँ, मैं ना आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वेवन कुछ बोलती नहीं, कह रही थी कि कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ। तभी उसका लड़का आ जाता है, कह रहा था कि डैड मैं भी ड्रिंक करना चाहता हूँ आप दोनों के साथ में। अब उसके जो डैड होते हैं वो कह रहे थे कि नहीं तुम अलाउ नहीं हो, ठीक है तुम ड्रिंक नहीं कर सकते। अब वो ड्रिंक करवाने से मैं साफ मना कर रहे होते हैं। खैर वो जो लड़की होती है ना लिंग लोंग, वो इन दोनों की तरफ बातें सुन रही होती है और बस बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, मतलब भाई ये गुस्से में ही चलने वाली है। खैर सोच रही होती है कि इसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ओहो क्या करूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं जो नेमलेस होता है ना वो जीकिंग के पास आता है, कह रहा होता है कि भाई। अब वो पर्सन पूछ रहा होता है कि हाँ बोलो क्या हुआ नहीं। वो कह रहा होता है कि तुम असुरा के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो है ना। अब वो ये बात बोलता है। जीकिंग कह रहा होता है कि काम की बात कराओ, क्या बात है तुम्हें। अब जो नेमलेस होता है ना वो कह रहा होता है कि सुनो मुझे ना कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो। अब जो जीकिंग होता है वो कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। कह रहा हम देखते हैं ये दोनों जैसे अंदर की तरफ जा रहे होते हैं ना, वैसे ही हम देखते हैं जो उसका पर्सन होता है जो यैन होता है वो जाने से साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि तुम लोग हो कौन। अब नी देखता है उसे, कह रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा। अब भाई साहब नी जोर से एक जो पाम अटैक होता है ना वो देखे मारता है। अब जो उसका बॉडीगार्ड या जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो तो भैया दूर जाके गिरता है। मतलब हमें पता चलता है कि जो नेमलेस नहीं है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। खैर तभी हम देखते हैं सूरा भी ध्यान से देखता है। अब वो जैसे ही देखता है कि ये तो नी है वो भी देख के डर जाता है, क्योंकि भाई अब तो उसकी पोल पट्टी खुलने वाली है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं नी उसके पास आ जाता है और कह रहा होता है कि ए एक मिनट, क्या हम एक दूसरे को कभी जानते हैं या फिर हम एक दूसरे से मिले हैं पहले कभी। असुरा कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी गलतफहमी हुई है। अब असुरा ये बात बोलता है, नेमलेस कह रहा होता है कि नहीं यार तुम देखो जो बात बोल रही हो ना वो थोड़ी वियर्ड है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। एक मिनट तुम हो कौन, मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रहा। अब वरीलेस यही बात सॉरी नेमलेस यही बात सारी बातें सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि डैम इट मुझे याद आ गया। अब वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि सुनो तुम तो ई वैन वैन के बॉयफ्रेंड हो ना, है ना है ना। अब वो ये बात बोलता है और कह रहा होता है कि तुम तो सी फैमिली के ऑनर हो ना, सियान है ना, तुम यही हो ना। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना और जैसे जी किंग ये बात सुनता है, पहले तो वो बंदा मुस्कुरा रहा होता है। अब जैसे ये बात सुनता है कि इसने बोला है सी यान ऑनर ऑफ सी फैमिली, वो भी चाइना के अंदर, ये समझ जाता है कि ये वही पर्सन है जिसने वैवन की सारी मेमोरी वगैरह निकाली थी और इसी ने सारी मेमोरी निकलवाई थी और बस इतना याद रखवा दी कि ये वैन मैन है। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो बताओ मेरे को, तुमने उसे अकेले छोड़ दिया और वो लड़की वहाँ से यहाँ पर आई है तुम्हें ढूंढते ढूंढते और तुम यहाँ पे मस्त चाय पी रहे हो, बताना मेरे को। अब नेमलेस को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो हमारा असुरा होता है वो कुछ बोलता ही नहीं है। वो कह रहा होता है कि ई वैन वैन और सीयान शायद मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी गलतफहमी हुई है और तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ठीक है मैं नहीं जानता किसी को भी। अब सियान साफ मना कर देता है। अब वरीलेस सोच सॉरी नेमलेस सोच रहा होता है कि यार ये दोनों साफ मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, बस बाल का कलर ही तो अलग है बाकी तो सेम है। ठीक है कोई बात नहीं भाई ब्रो, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत इंसान से मिल गया था, ठीक है ये लो ये तुम्हारे लिए। अब वो भाई उस बॉडीगार्ड को पैसे दे रहे होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं अब जैसे जीकिन को पता चलता है ना ये सारे मामला, वो आता है कह रहा होता है कि असुरा वैसे चाय का टेस्ट बताओ कैसा है। असुरा कह रहा होता है कि अच्छा ही है। खैर जीकिंग कह रहा था कि वैसे यहाँ पर एक चेस है तो खेला जाए बताओ मेरे को। अब जीकिंग ये बात बोलता है उसे और कह रहा होता है कि पता है मैंने सुना है जो रूमर्स है ना वो ये बताते हैं, सब लोग कहते हैं कि असुरा ना चेस में बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अब जीकिंग ये बात बोल रहा होता है। अब जो असुरा होता है वो भी खेलने के लिए रेडी हो चुका होता है, कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारी जो नॉलेज है ना उस हिसाब से शायद तुम मुझे हरा पाओ, मतलब ठीक है देखता हूँ तुम हरा पाओगे कि नहीं हरा पाओगे। असुरा ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो जीकिंग होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो अगर किसी की मेमोरीज डिलीट कर दी जाए या फिर चेंज कर दी जाए तो क्या उस इंसान को ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि वो इंसान जीने लायक है या फिर मरने लायक है, तुम बताओ उसे कैसे कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता उसका नाम उसका बैकग्राउंड उसके फैमिली वाले, उसे एक्चुअली में कुछ भी पता ही नहीं है। अब भाई हम देखते हैं जी किंग ने एक प्यादे से ना उसके ऊँट मतलब जो घोड़ा होता है, सॉरी घोड़ा नहीं है वो ऊँट है, ऊँट को निपटा दिया होता है और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है ना। साथ में देखो क्या चीज़ है ये, वो इतना इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है और उसके साथ में वो पर्सन जो उसके क्लोज में है उसी ने ये सब किया है। वाओ वटा इट मतलब वटा कोइंसिडेंस।
खैर असुरा कह रहा होता है कि देखो जी, मुझे लगता है ना कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, है ना। अब सियान ये बात बोलता है और साथ में हम देखते हैं उसने उसका प्यादा भी निपटा दिया होता है और कह रहा होता है कि वैसे मैं सच बताऊं कि ये क्रूअल है या फिर नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं करता, वैसे हमें ना अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब सियान ये बात बोलता है, जिकिंग कह रहा होता है कि वैसे हा 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 हा, सच है सच है। वैसे रूमर्स कहते हैं कि तुम ना मार्शल आर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारा टैलेंट काफ़ी अच्छा है ना। तो चलो क्यों ना मेरे साथ ट्राई करने की कोशिश करोगे। अब भाई ने ना एक मतलब उससे चेस की गोटी वगैरह तोड़ दी होती है और गुस्से में आ चुका होता है। अब जैसे ही डीपर देखता है कि ये लोग पागल हो चुके हैं क्या एक दूसरे के ऊपर, अब डीपर जोर से आता है बाहर और शोर मचाने लगता है, कह रहा होता है कि गाइस ध्यान से देखो, जी किंग और असुरा दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। ये शायद खुश हो रहा है या फिर गुस्सा हो रहा है, पता नहीं। अब वेवन सोचने लगती है कि एक मिनट, ये लोग अचानक से फाइट कैसे करने लगे, पहले तो बिल्कुल नॉर्मल थे ना, ये एक दूसरे को अच्छे से जानने थे, अब हुआ क्या अचानक। तभी हम देखते हैं सियान का जो बॉडीगार्ड होता है वो आ चुका होता है यान। साथ में हम देखते हैं जो जिकिंग का बॉडीगार्ड होता है स्कल टॉप, वो भी आ चुका होता है। अब भाई दोनों दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं। अब जो बंदा होता है ना यान, वो मतलब फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है। सियान कह रहा होता है कि पीछे हो जाओ यान, वो कह रहा होता है कि लेकिन आपकी चोट। सियान कह रहा होता है कि पीछे हो जाओ, बोला ना मैंने। अब वो अपनी टाई ठीक करता है, उसे पीछे कर देता है। खैर जी किंग भी कह रहा होता है कि तुम भी पीछे हट जाओ, वो बोल रहा होता है कि यस सर। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई दोनों की दोनों टांगे एक साथ आगे बढ़ रही होती हैं। अब तुम लोग किसे वोट करने वाले हो, जी किंग को या फिर असुरा को। बाय द वे मैं तो असुरा की साइड जाने वाला हूँ, क्योंकि जी किंग माना अच्छा बंदा है, लेकिन भाई जो असुरा ने किया है ना वो सही था। खैर हम देखते हैं जी किंग ध्यान से देखता है उसे, और देखने के बाद जोर से अटैक देके मारता है। अब भाई ने अपना अटैक कर दिया होता है असुरा के ऊपर, और जो असुरा होता है वो भी अपना पाम अटैक कर देता है। अब दोनों का जो पाम अटैक होता है ना एक दूसरे के पास में आ रहा होता है, और जैसे ही टकराता है उसी के साथ जो ये सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है। अब मैं सीज़न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मन कर रहा है सीज़न एंड करने का। खैर नया सीज़न जल्दी आ जाएगा, मतलब कल ही आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है। खैर इसी के साथ मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो खत्म होगी तो भागो यहाँ से, जाने से पहले लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार इस महीने तो हम अपना गोल नहीं कर पाए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, गोल नहीं कर पाया तो क्या ही जा रहा है। तो कोई नहीं गाइस, मिलते हैं कल, बाय।